चलो डोरंडा में किसका किसका बैठ एक लीटर पर पाँच पाँच आदमी करके जाओ, पाँच आदमी। चलो जी आराम से इधर उधर नहीं जाना। अरे पतला पतला जाना है जल्दी। जाना दो चलो रे चलो चलो। गुड मॉर्निंग सर।
एमएम भी लिखा MM है, डाया MM होगा। डाया वगैरह सब लिखा है। 12 सर 12 12 होंगे ना जी जब तो पड़ता होगा वो जी क्रैंक क्यों करते हैं उसको उसे क्यों बनाते हैं है ना और कितना टी उसमें माइनस होता है ये सब 1.5 डी 135 डिग्री पे बाकी क्या क्या सीखना है सबको आना तो क्या मोदी जी सिविल में यही सब होता है ना यस सर पूरा एकदम पूरा बहुत सारी बाधाएं आएंगी ना क्या सर अपने तो उसके लिए फिर सीएस लेना पड़ता है आपको कंप्यूटर साइंस लेके रूम में बैठ के खाली टकटकाते रहिए एसी में इसमें कोई कैड किया है क्या कोई इसमें हाँ सर यहाँ पे टोटल को लगभग कैड किया हुआ टोटल को नहीं सर कहाँ से कैड किया स्टार्ट कर रहे हैं सर मतलब बेसिक उसी सब सर लालपुर सर तो कैड डिजाइन स्कूल है ना सर लालपुर में चल रहा है ठीक है ये इसको अभी जो चल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग ये हमारा स्लैब है इसको डेक स्लैब बोलते हैं और इसके ऊपर जो बिटुमिनस होगा और ये बीच में छोड़ा गया है वो एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट लगेगा बिल्कुल हाँ सही ये कितना मीटर का होगा डेक स्लैब 18 मीटर नहीं 18 मीटर 5 नहीं अभी तो नहीं टेप तो किसी पास नहीं होगा है टेप बहुत सिंसियर टेप लेके आया कितना मीटर वाला है 5 मीटर चलो ठीक है चलो 5 मीटर कितना लगेगा कहाँ है ना बुलाइए उनको आप इससे कितना सर मेजर कर सकते हैं हम लोग का पहले उसके पास सारा चीज़ आएगा चेक करेगा उसका क्या सर सारा जो है प्लान और प्रोफाइल वगैरह हाँ सर अभी जीएडी में बता देंगे चेक करना सब 6 सेमेस्टर को है ना हाँ 6 डिप्लोमा बीटेक अच्छा अच्छा आइए इधर राणा जी थोड़ा सा बेसिक इन लोगों को ज्ञान दे दीजिए बेसिक वहाँ बढ़िया रहेगा ये करना पड़ेगा नहीं तो वहाँ से सर घूम ही जाता है हाँ ये आरसीसी क्रैश बैरियर इसको चलो तो आइए इतना कटेगा रे आप इधर बैठे आ जाओ टेम्परेचर ये पेड़ तो सर कट जाएगा हाँ कटेगा। अभी क्या है कि हम लोग कटिंग कुछ किए थे लॉन्चिंग के स्लैब करते समय में ट्रैफिक छोड़ने से पहले इसको तो हटाना पड़ेगा वहाँ से कट जाएगा वहाँ से क्यों हमको लगता है पूरा ही काटना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे तो ग्रोथ बढ़ेगा ना सर हाँ आप लोग सबका ये सिविल ही है कि हाँ सबका सिविल है सर फाइनल ईयर नहीं सर अभी थर्ड आप लोग अभी तक क्या क्या सीखे हैं थ्योरेटिकल में सर्वे आरसीसी स्टील ये सब आरसीसी में क्या क्या होता है आरसीसी में स्लैब कॉलम बीम मतलब क्या बताया वन वे टू वे बताया यानी मतलब मिक्सी यानी जाएगा बाद में जाएगा नहीं आप जाके वहाँ अपना लैब है नहीं ना वो तो नहीं है वहाँ से कुछ क्या देखे हैं सर कोड देखना आ गया है आईएस कोड हम लोग पढ़ सकते हैं अच्छा
नहीं, आप लोग जाके ना वो लैब में, हम यहाँ से अपना लोग कल ही देख लो क्या क्या एक्सक्यूशन होता वर्क होता है, क्या क्या पहले होता है वो बोल देंगे, क्योंकि अभी तो सर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत बहुत डिफरेंस है। वो आप उसके साथ उसको मिलाओगे तो मैच करेगा। IS कोड जो है आपका वो है, ठीक है, उसके प्रैक्टिकली के साथ मैच करना है कि IS कोड के हिसाब से हम काम कर रहे हैं क्या। एक्चुअली हमारा ये 1.25 किलोमीटर का कनेक्टिंग फ्लाई होगा, मतलब ये ब्रिज आ रहा है कांटा टू लीवर प्लस वो मैकन ब्रिज, दोनों को हमको जोड़ना है, कनेक्टिंग करना है, ठीक है। इसके लिए ये 2 लाइन है, वो 2 लाइन है, 4 लाइन है, ठीक है। इसमें पहले अपना काम है पाइलिंग में ये ग्रुप पाइल है, यहाँ पे जितना आप लोग देख रहे हैं ये 4 ग्रुप का पाइल है, उसका ऊपर पाइल कैप है, उसका बाद पियर शाफ्ट है, उसका ऊपर पियर कैप आ जाएगा, उसका बाद 5 गार्डर का इसमें असेंबलिंग है, तो 16.5 मीटर का ये स्पैन विड्थ है और 30 मीटर लेंथ का स्लैब, बेरिंग सेंटर और स्लैब विड्थ है 2.5 थिकनेस है उसका थिकनेस है, ये जिसका ऊपर हम लोग खड़े हैं, इसका thickness स्लैब का थिकनेस है, लेंथ कितना बोला? लेंथ होगा बेरिंग सेंटर 30 मीटर 30 मीटर स्पैन है, स्पैन हो ठीक जाएगा। है। इसमें गार्डर का जो लेंथ है 28 पॉइंट कुछ है, देख रहे हैं? इसमें जो ये सारा PSC हाई गार्डर, यहाँ देखो समझ में आएगा। ये जो अपना ये गडर का हो गया 27 मीटर 800 जो सेंटर टू बेरिंग सेंटर टू सेंटर हो गया, ठीक इसमें 2 है। टाइप, और ये जो आपने 30 मीटर जो स्पैन दिखाएगा ये एक्सपेंशन जॉइंट बोलते हैं इसको। एक्सपेंशन जॉइंट सेंटर टू सेंटर 30 मीटर का है। एक्सपेंशन जॉइंट कहाँ पे लगता है? इंड, स्लैब के इंड। यस सर सर एक परे फोन कर अपना के ये पोस्ट टेंशनिंग गार्डर है, परे फोन कर नॉट प्री स्ट्रेसिंग। समझ में, ये गडर का ही अपना जो अपना यहाँ देखिए नोट दिखाई देगा आपका कमेंट्स यहाँ पे, ये जो कंक्रीट PSC सुपर स्ट्रक्चर SP90 CP2 यहाँ से लेकर के वहाँ तक 3 का जहाँ तक आप लोग किलोमीटर चौड़ाया था, सेम डिजाइन सेम स्ट्रक्चर, ऐसा ही सेम एक ही जैसा ही रहेगा। कनेक्ट करना है कहाँ पे कनेक्ट करना मालूम है? वो जो ब्रिज दिख रहा है ना, वो जहाँ से स्लोप आ रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, जहाँ स्ट्रेट हो वहाँ पर टच हो। अच्छा, फिर से मतलब स्ट्रेट हमको मिलेगा, हाँ, तो उसका हाइट और ये जो हाइट मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, यहाँ से एलिवेशन जब मैच मिलेगा, करेगा। उसका टॉप है, इसका टॉप इसका टॉप मैच करेगा। जब उसी में जो वो देखिए लास्ट गाड़ी जो झंडा दिख रहा है हाँ, वहाँ, वहाँ। जहाँ से स्लोप यहाँ पे स्ट्रेट हो रहा है वहाँ वहाँ से 300 मीटर और है। वो पेट्रोल पंप पे मान लीजिए, पेट्रोल पंप के सामने यहाँ हमारा टोटल 1.2 इसका स्ट्रेट किलोमीटर लेन। तो गटर का आपने पता चला है, देखिए सेंटर टू सेंटर जो 100 बता रहे थे, 30 मीटर एक्सपेंशन जॉइंट एक्सपेंशन, बेरिंग टू बेरिंग होगा 27 मीटर 800। बेरिंग इसके नीचे एक बेरिंग लगा हुआ है, इलास्टोमेट्रिक एक बेरिंग टाइप बड़ा पड़ा है आप लोग? कितना टाइप का बेरिंग पड़ा है? हाँ, तो बेरिंग जो यहाँ पे यूज हुआ है इलास्टोमेट्रिक बेरिंग, जो रबर का होता है, बाकी जो होता है अपना पीठ पेटियफ होता है, सब अलग अलग बेरिंग। ये तो हमको इसका लोड लेते हैं ना। हाँ, बेरिंग लोड मूवमेंट के लिए होता है, जो हम लोग यहाँ पे यूज किए। उसके अलावा बाकी जगह अलग अलग अपना टाइप का डिजाइन होता है। हाँ, सर फाउंडेशन वगैरह के बारे में कुछ बता दीजिए। किसका फाउंडेशन वगैरह के बारे में? फाउंडेशन? हाँ, सबसे पहले आप पहुँचो इधर टॉप में सुपर स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग से अभी स्टार्टिंग से सॉइल टेस्ट होता है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी यस सर, इस टाइप का है आपका, तो रियल जो बोल रहे हो तो आप में सॉइल बेरिंग कैपेसिटी होता है। सॉइल अपना जो सबसे पहले होता है OGL जो होता है आपका, अब EGL होता है, OGL होता है। OGL जब से ग्राउंड इम्प्रूवमेंट लेते हैं, ग्राउंड इम्प्रूवमेंट हम लोग को क्यों लेते हैं? ग्राउंड इम्प्रूवमेंट होगा हमारा जो है उस पर लोड कितना ले सकता है, उसी हिसाब से मेरा डिजाइन होता है कि हम कितना डेप्थ जा सकते हैं। सॉइल हमारा ये ग्रेवल होता है, सिल्टी होता है, क्ले होता है, उस टाइप का रहेगा तो हमारा क्ले ज़्यादा रहेगा तो हमको नीचे डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा। ये ग्रेवल रहेगा तो हमारा डेप्थ थोड़ा ऊपर में रहना चाहिए, उस हिसाब से फाइल का हमारा डिजाइन। सर तो रांची में टेस्टिंग कहाँ होता है? ये हमारा ये है ना लोड के हिसाब से ना वो लोड, हाँ, सॉइल के कैपेसिटी के हिसाब से ही हमारा होता है। और ये भी वही लोड भी होता है कि किस पे हम कितना, हमको डिजाइन लोड कितना है, मेरा डिजाइन लोड के हिसाब से हमारे देते हैं। कौन सा पाइल यूज हुआ है? रिवन पाइल या फिर ग्रुप ग्रुप फाइल है ना, ये ग्रुप फाइल है। वो जो एक मोनो फाइल होता है ना, मोनो नहीं,
सिंगल वाला नहीं। सर यहाँ पर कैसा सॉइल पाया गया? रॉकी नहीं, नीचे जैसे ये अलग अलग जगह है, सिल्टी सॉइल है। सिल्टी सॉइल, रांची में सिल्टी सॉइल। सिल्टी सॉइल ग्रेवल आ रहा है। जब हम पाइल कर रहे थे सभी, ये जो यहाँ पे देखो सिस्टम पाइल में आ जाएगा, डायरेक्ट पाइल सिस्टम में आ जाएगा। पाइल का देखो, ये स्टार्टिंग देखो, ये अपना जो है वो पाइल होगा, ये पाइल का स्टील है। अच्छा, उठा लीजिए इसको। ये देखो, ये पाइल है। पाइल एक ये अपना यहाँ का जो डाया हमारा 1000 डाया का 1 मीटर डाया का 1 मीटर डाया का में पाइल हमारा देखते जा रहा है। यहाँ पे लेंथ दिया है हमारे, यहाँ लोडिंग का दिया है। ये जो वर्टिकल लोड देखिए, ये याद रखिए, वर्टिकल लोड 535 का है और सिस्टमिक लोड है 550 का है। हॉरिजॉन्टल 10-22, यही अपना डिजाइन ऑफ लोड पाइल डिजाइन लोड हो गया। नीचे का फाउंडेशन है सर? जी, नीचे का, सबसे नीचे का, बॉटम में। बॉटम का समय आप आया नहीं तो ये हमारा जो बॉटम तो हो गया, बॉटम हो गया मतलब पाइल होगा पहले। ये लास्ट फिनिशिंग है ना? ये लास्ट फिनिशिंग अभी नहीं, हाँ लास्ट फिनिशिंग आपका ये उसके ऊपर आएगा, आपका बिटवीन आएगा हमारे। इसमें मैस्टिक आएगा, मैस्टिक आएगा, मैस्टिक का सीट होता है, देखे होंगे जो कोल तार की तरह जो पतला सा लेयर हीट करके चिपकाते हैं, वो आएगा। उसके बाद बिटवीन आएगा, बीसी करते हैं उसको, वो आएगा। तो वो तो अभी हमारा लास्ट का है, जब सब पूरा स्लैब हो जाएगा तो लास्ट। कितना है सर स्पैन का थिकनेस, स्लैब का थिकनेस ना, सॉरी स्लैब का स्लैब का थिकनेस 0.225 225 का डीजल एमएम में आता है। मिलीमीटर में यहाँ पे तुम्हारा कोई भी स्ट्रक्चर से सिविल में करोगे मिलीमीटर में कम आएगा, एमएम में ज़्यादा आता है। यहाँ डायरेक्ट लिख देगा टोटल विथ ऑल डायमेंशन और इन द मिलीमीटर इन मिलीमीटर एंड द लेवल आर इन द मीटर अनलेस द अदरवाइज द सस्पेंस, जो आपको यूज करना है। कोई अपना हम लोग क्या करते हैं एमएम में चलते हैं, कोई इंच में भी बोलते हैं। 4 इंची बोला है, 6 इंची एमएम में होता है, 100 mm हो गया, 4 इंच आ गया था 4 इंच हो गया। कंप्लीशन टाइम पीरियड कितना है इसका? इसका हम लोग का 18 मंथ, नहीं 13 मंथ। अभी तो हमारा ज़्यादा नहीं हुआ, 8-9 मंथ। और बाकी एक्सटेंशन मिलता है इसका। जो लैंड क्लियर नहीं मिलेगा तो हमको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। हाँ, गवर्नमेंट प्रॉब्लम आएगा तो प्रॉब्लम को तो फेस करता हूँ, गवर्नमेंट से बात करना पड़ेगा। बहुत तरह सिचुएशन आता है, बीच प्रॉब्लम है, मतलब ये लैंड नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, टाइम तो बैठेगा नहीं, टाइम तो जाते ही। सही बात है। अब जो हम लोग ही पढ़ने जाते हैं, चला हम लोग एक सेमेस्टर में बैक हो गया, हमारे तो अगला सेमेस्टर तो बढ़ ही जाएगा, फिर हमको तो बैक जाना ही पड़ेगा, फिर आगे एग्जाम देना पड़ेगा। जी, वो हो गया। ये पाइल का सिस्टम देख लो, हमारा पाइल का यहाँ डेप्थ दिखा रहा है कितना। ये यहाँ देखो पाइल का दिखाया है, स्टेटिंग नॉर्थिंग जो है अलग अलग है। पाइल का हर एक डिजाइन के हिसाब से यहाँ पर पाइल दिखाया है। SP9 हम जहाँ पर आप खड़े हो, यस, ये हो गया SP9, SP8 है और SP7 का स्पैन है। ये SP8 SP7 स्पैन बोलते हैं, जो एक स्पैन में दो कॉलम है, पेयर आएगा। तो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है डेप्थ दिखा रहा 17 मीटर 500 और 18 मीटर 27। जो लास्ट वाला है पिलर 23 मीटर का है हम लोग पाइल का। 23 मीटर कहाँ से गए हैं? इंटरमीडिएट मतलब OGL से नहीं, टर्मिनेशन लेवल से। यहाँ से देखो टर्मिनेशन लेवल, पाइल टर्मिनेशन लेवल ये बोलते हैं डिजाइन का। ये डिजाइन से इसके माइनस करोगे पाइल कटअप लेवल, पाइल कटअप में 2 कॉलम है ना, लेवल पाइल कटअप टर्मिनेशन लेवल आ जाएगा तो डेप्थ निकल जाएगा कितना हमको पाइल के नीचे जाना है। और OGL जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल देगा, जो हम लोग ज़मीन है अभी रोड पे जैसे माना ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल उसका लेवल उठाओगे, RL बनाओगे, RL से हमारा इस RL से माइनस करोगे तो कितना डेप्थ जाना वो मालूम चला। समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत है तो बताना, क्योंकि आप लोग भी जान सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा जानेंगे। ये फाउंडेशन, ये अपना देखो यहाँ पे देखो, ये अपना 4 पाइल दिखाया ना, ये हो जाएगा P3 P2 P1 P2 जो भी नाम दे दो। ये 1 मीटर डाया का है, 1 मीटर का है। हर जगह अलग अलग डिजाइन होता है, अपना 1 मीटर का है। दोनों में सेंटर टू सेंटर कितना सर? ये सेंटर टू दोनों देखिए भाई, जो डिपेंड करता है अपना डिजाइन के ऊपर, आप उसमें कोई डिसीजन नहीं दे सकते। आपका जो ड्राइंग आया है 1 मीटर का, उसी पे काम मैंने कन्वेंशनल हम लोग नहीं जा सकते, बस हम लोग डिजाइन के हिसाब से ही जा सकते हैं। इसमें हम लोग आप लोग जो पढ़ रहे हैं, कोई डिजाइनर भी बनेगा, कोई साला एग्जीक्यूशन भी करेगा, कोई अपना साइड इंजीनियर भी जाएगा, अलग अलग हिसाब हो जाता है। कोई इसी में प्लानिंग में भी घुसेगा, तो आप उसमें कोई डिसाइड नहीं कर सकते। ये ड्राइंग आया, ड्राइंग के हिसाब से आप काम करो। डिजाइनर जो बन जाएगा डिजाइनर के हिसाब से करेंगे। ये हो गया। ये देखो अपना मेन जो फाउंडेशन पूछ रहे थे ना आप, ये फाउंडेशन है। पाइल कर दिए पहले हम लोग। पाइल का डेप्थ जो हमारा इस हिसाब से 17 एच पर डिजाइन 17 मीटर 500 18 मीटर सब डिफरेंस है, अलग अलग है। ये तो कोई हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा अभी। नहीं समझ में आएगा हम लोग सर ये पूछ रहे थे सर, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो ये आपका सेंटर टू सेंटर आएगा 3 मीटर 3 मीटर और आउटर जो जाएगा पाइल, इसको पेयर कैप बोलते हैं। हाँ पेयर ये हो गया सेंटर से, पाइल का सेंटर आपका 3 मीटर हो गया।
ये फाइल का इसका ये निकालते हैं सर, ट्रांसफॉर्मर से निकालिएगा, रेडियस निकालिएगा, रेडियस आपका 1 मीटर का रेडियस आपका तो R/2 R² हो जाता है ना, तब 1 मीटर का 500 हो जाएगा, तो 500 इधर गया, 500 इधर गया, तो ये आपका अंदाजा 3 मीटर हो गया। और इसको इसे ये दिखाया है 4 मीटर 300 पाइल कैप, 4 मीटर 150 एक्स्ट्रा हमको लेना पड़ता है। जैसे ये 650 दिया ना, तो पाइल कैप के लिए हमारा 150 बढ़ रहा है। पाइल कैप का वेट हो जा रहा है हमारा कितना, ये इधर से 4 मीटर 300, 4 मीटर 300, 4.3 मीटर पाइल कैप का। पाइल कैप हो गया, मतलब कि हम 4 को पाइल कर दिया। हाँ, पाइल को बैठने के लिए भी थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है। वहाँ है रफ है सर इसका जो पियर लेके चलते हैं ये देखो हम लोग 4 को पाइल कर दिया ना, इसको पकड़ लो। 4 पाइल कर दिया ना हम लोग, तो इसको इस साइड से हमारा इस टाइप का ये इस टाइप का हमारा पाइल कैप आ जाएगा। ठीक है, इसमें स्टील अपना जो रहेगा इस पाइल कैप के साथ में मिल जाएगा। ये फिनिशिंग कंक्रीट फिनिशिंग हो गया। तो ये इसका 4 मीटर 300 है, इस पर डिजाइन हमारा यहाँ पे, इधर भी आपका आ जाएगा 4 मीटर 300। और इसका सेंटर टू सेंटर आप जो बोल रहे थे 3 मीटर आ जाएगा। तो आपका इधर से जोड़िए 3 मीटर में से 4 मीटर 1 मीटर बच गया। ये 500 का हमारा यही हो गया, ये 500 का ये हो गया, 4 मीटर हो गया। और 150 हमारा जो है इसको एक्सटेंड किया कवर स्टील में ना सटे, हम लोग 150 एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा है। तो आपको टोटल 4 मीटर 300 हो जाएगा। इसमें पाइल का भी ग्रिपिंग अच्छा होता है। तो पाइल का जो स्टील इसके साथ निकला रहता है ये पाइल में, ये जो पाइल कैप करेंगे ना, तो उसका टॉप बॉटम के साथ में 150 में डाउन करके कवर देके उसको हम लोगों ने उसके साथ अटैच कर देता है रिंग के साथ। तो जो हमारा जो लोड आएगा ये सब इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको रहता है पाइल कैप। इसके सेंटर में क्या आएगा, पियर रहेगा ना वो? हाँ, पियर रहेगा। पियर साफ्ट बोलते हैं हम लोग, पियर बोलते हैं। उसके बाद इसी के ऊपर में ये पियर ऐसे बन गया, और ये पियर बनने के बाद में हमारा क्या ऐसे करके पियर कैप हो गया। हाँ, ऐसे करके पियर कैप बना है ना, पियर कैप है हमारा। इसके ऊपर में हमारा पेडिस्टल है, इसके ऊपर हमारा गटर बैठा है। मतलब ऐसे बना दिया, 2 बनेगा तो ऐसे जाएगा गटर हमारा, इसके ऊपर स्लैब आ जाएगा। ये आपका फाउंडेशन से स्टार्टिंग यहाँ तक पहुँच गया। अब स्लैब इस पर कास्टिंग कर दिया स्लैब। अब इसमें यहाँ पे इसमें यही चीज़ देख लो जो बनाया था, ये 4 को पाइल देख गया, ये पाइल कैप हो गया। ये देखो, ये पाइल दिख रहा है अपना प्लान में। उसके बाद ये पाइल कैप आ गया, यहाँ देखिए ये लिखा है पाइल कैप लिख रहा है ना, 80 mm थिकनेस का भी ये दिखा रहा है। तो अपना 1500 का पाइल कैप का थिकनेस कितना मालूम है, 1.5 1.5 मीटर का है कैप का थिकनेस, कैप का पाइल कैप 1.5 पाइल कैप का। जैसे आप जब लिख लीजिए पाइल, हाँ, इसका जो है ये है ना 1.5 मीटर में 1.5 थिकनेस का पाइल कैप थिकनेस, पाइल कैप थिकनेस ये हो गया। ये अपना ये देखिए, ये जो हम लोग बोलते थे ना पाइल कैप का, तो बॉटम ये टॉप लेवल आ गया। ये अपना यहाँ के बाद से अपना ये पेयर उठ जाएगा, और पेयर का हमारा जो ऊपर का आरेल होगा उसके हिसाब से पेयर उठाएंगे। सर इसमें हम लोग कौन सा कितने mm का बार यूज़ किए हैं? 16 mm का, 16 का हमारा वर्टिकल रहा है, एस्पायरन उसमें 10 का रहा है। फाउंडेशन यहाँ देखो, यहाँ दिखेगा, यहाँ वो भी दिखेगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो स्टील का जो बात बोला आपने, देखिए 16 mm का जो है वर्टिकल बार है। सीमेंट का हमारा ग्रेड आ जाएगा M45 आएगा, M45 हाँ, M45 M45। स्लैब में कितना का? स्लैब में हमारा 60 mm है, 12 mm है और 10 mm है। फाउंडेशन मेन बार जो आएगा 16 mm का नीचे रहता है। मेन बार कैसे प्लेस करते हैं क्या सर, नीचे रहता है मेन देखिए, मेन बार जो होता है स्लैब का कैसे किधर की तरफ प्लेस होता है, प्लेस किधर की तरफ होगा, डायरी नहीं देना, वर्टिकल नहीं। मेन बार जो ये जो अपना ट्रैफिक ये जाएगा अपोजिट ट्रैफिक डायरेक्शन में, ये जैसे हम लोग खड़े हैं, ये मेन बार ऐसे ट्रैफिक ऐसे है तो कहाँ उसको पुट करोगे, लॉन्गिट्यूडनल जाना है, लैटरल हाँ लेटरल लॉन्गिट्यूडनल तुम्हारा ये जाएगा, एज पर ट्रैफिक डायरेक्शन जाएगा बाइंडर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार जो जैसे हमारा स्लैब ऐसा हमारा है ना, ऐसे लंबा स्लैब है ना, हमारा ये जो जाएगा पहले हमारा मेन बार चला गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार है।
वो अपना कितना mm का सर ये हमारा ये स्लैब में 16 mm है। 16 का मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 12 का है और 10 का भी है। बॉटम में अलग है, टॉप में अलग है। मिक्सिंग है सर। और इसका कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस भी तो होगा सर, जिस डिस्टेंस आपको दे रहे हैं? क्या चीज़ का? स्टील का। हाँ, स्टील का डिस्टेंस होता है ना, वो एक स्टील से एक स्टील का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर हमारे इस ड्राइंग में 0.105 दिया होगा। यहाँ स्लैब का भी दिखाएंगे आपको, स्लैब का इसमें ड्राइंग है। यहाँ पहले इसको फाउंडेशन से देख लो ना, ये तो आपका ये हो गया, पाइल कैप देख लिए, और ये पाइल का ड्राइंग हो गया। अब पेयर शाफ्ट में आ जाएगा। पेयर शाफ्ट में आपने जो बोला था 16 mm की स्टील है मेन वर्टिकल, वो जो होगा उसमें जो होगा 60 mm का स्टील दे दिया 16 पीस। इसमें स्पेसिंग कुछ नहीं दिखाया। हमारा 1 मीटर का डाया है, ये 1 मीटर का डाया में 16 पीस हमको डालना है। 16 पीस डालना है, तो 16 पीस के लिए हमारा जो है ऐसे करके जितना भी 16 पीस में जितना उसको आपस में डिवाइड कर दो, जितना दूरी आएगा उतना दूरी में हम क्या एक डालते चले जाएंगे। ये आ गया। उसके बाद वर्टिकल बार होता है बंडल विथ हुए, ये पाइल के लिए है हमारा, जो हम लोग पाइल कर रहे हैं। तो इसमें एक आएगा यहाँ तक बंडल वाले, जो एक नीचे जाएगा जो सिंगल जाएगा, उसके बाद ऊपर जो आएगा डबल होगा, उसी उसको बंडल वाला बोलते हैं। अरे सर, जब तक फाउंडेशन के टाइम में जो हम लोग अरे क्या ब्रिज के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में जो स्लैब का पूरा वेट लेता है, लोड लेता है, उसको क्या वो बोलते पाइलिंग के समय होता है। पाइलिंग के समय, पाइलिंग का आप देखिए, पाइलिंग तो देखना होगा तो कल मंडे के बाद पाइलिंग चालू करेंगे। अच्छा, तो सर जो ऊपर का लेयर जो सबसे टॉप में जब आ जाता है तो 2 से 3 पीस को तोड़ा जाता है, वो पाइल हेड चिपिंग बोलते, पाइल हेड बोलते हैं। क्योंकि जो नीचे का जो गंदगी रहता है उसी तोड़ा हाँ जाता है। हाँ, जैसे कि अब उसका बात सुनो, जो पाइल कर रहे हैं हम लोग 22 से 23 मीटर पाइल, जी, हमारा उसमें मतलब कि 15 MQ 16 MQ कंक्रीट है। हम लोग उसमें क्या है, एक MQ एक्स्ट्रा लेते हैं, आधा MQ एक्स्ट्रा लेते हैं। तो डीमी पाइप से जो डाल रहे हैं, जो पंपिंग करता है, डीमी पाइप उसको बोलते हैं। जो हॉपर होता है, हॉपर के नीचे में इतना पाइप जाता है, इसमें कंक्रीट जाता है, उसको डीमी पाइप बोलते हैं। उसको डालते जाएगा। उसके नीचे में स्लैश जो होता है, हाँ, सॉइल वगैरह स्लैश जो होता है उसके साथ ओवरफ्लो होते हुए बाहर निकलेगा। उसमें उसके लिए उसको तोड़ा जाता है। उसमें क्या मिट्टी के अंश रह जाता है, हाँ, वो लूज रहता है। जी सर, ठीक है, तो वो लूज रहता है, तो उसको तोड़ देंगे। तोड़ करके उसका सब क्रैंक सारा निकल जाएगा। ये हाँ, क्रैंक ऊपर का जो रहता है, हाँ, जो उसको हमारा 16 निकाल पीस के- बोल रहे हैं, 16 पीस आपको दिखाई देगा। उसके साथ उसको 16 × 2 32 पीस दिखाई देगा यहाँ इस डिजाइन के हिसाब से। जो बंडल बार भी रहेगा, जो सटा रहेगा ना, 32 से 16 पीस जो भी नंबर स्टील हो वो आपको दिखाई देगा। वो हमारा इंटरमीडिएशन और फाइल लेवल तक मतलब 1500 में पाइल का था ना, 1500 तोड़ना। फाइल कैप का जहाँ तक बॉटम लेवल तक हमको उसको डिस्मेंटल करना पड़ेगा, कटिंग करना, जो आपने क्वेश्चन किया तो उसका वो जाएगा। जी, वही हमको वो इसलिए करते हैं कि उसमें क्या है, मिट्टी का जो होता है हमारा ऊपर होता है, क्ले आ जाता है, सैंड आ जाता है, सब पूरा आता है, उसमें लूज माल हो जाता है, सी वगैरह में वो यूज होता convection है, नहीं सी है। वगैरह में उसको तोड़ना ही पड़ेगा। पानी वगैरह को जो बोरिंग पानी हो जाए सूखा हो, किसी तुमको तोड़ना ही है, नहीं तोड़ोगे तो तुम्हारा स्ट्रेंथ ही नहीं है। वो तो जो जमीन के नीचे चला गया, हमारा जो पाइल कैप में जो अंदर आएगा उसको तोड़ के उसके ऊपर लेगा, तब ना हमारा लोड लेगा। सर, तो वो जो नीचे जो बाहर आता है प्रेशर की वजह से आता है या तो केमिकल प्रेशर नहीं, प्रेशर के हम लोग बाहर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हम होगा ही नहीं। प्रेशर की वजह से आता है, जो हम डालते जा रहे हैं वो हम हाईवे का भी कुछ पूछना है, किसी से पूछते रहो, हाईवे का भी स्टाफ है। चलो उधर डिटेल में पूरा बताइए, हाईवे बाद में। हाँ, तो नहीं वही बात करो। जी सर, एक यही तो जानना है सर। मेन तो यही ना है सर, फाउंडेशन। आपका फाउंडेशन तक आ गए, आप जो बोला वो भी समझ गए सबको। सर आप Clear? बोले M45 यूज किया। एम का मतलब नेक्स्ट डिजाइन कंक्रीट का बोल रहे हैं हाँ, क्या आप? बोल तो रहे हैं? सीमेंट तो वही नहीं। कोड बुक प्रेफर करेगा उसे। हाँ, कोड वर्ड हमारा क्या होता है, M35, M20, M25, M23, 30 जो भी डालते हैं, हम लोग एक मिक्स डिजाइन बनाएगा, मीडियम लैब वाला बनाते हैं। तो वो हिसाब से हमारा होगा, यहाँ पे 300 kg सैंड डालना, सीमेंट डालना है, 500 kg सैंड डालना है। वो एक नॉर्मल रेशियो से कैलकुलेट करके आपको 1:2:3 का रेशियो होता है, सीमेंट का भी ग्रेड तो दिया हाँ, बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाए, उसको कैलकुलेट किया कैलकुलेट किया लैब में। और अब इससे भी आप IS कोड के हिसाब से रेशियो देखिएगा, M25 का रेशियो 1:2 का ही रेशियो है। हाँ, हाँ, और उसके बाद 1:3 के जाइएगा तो आगे बढ़ेगा, अलग अलग अपना हिसाब से 20-25 बढ़ेगा। हाँ बढ़ते जाएगा। वो आपका वो रेशियो हिसाब से पुट किया रहता है। सर इसमें कौन सा रेशियो कैसे कितना में यूज करना है, ये हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? लगाएंगे नहीं सर, जैसे हमारे जैसे बोला M45 का IS कोड के हिसाब से जो खुद निकाल के देखिए M25 मेरा कौन सा रेशियो जा रहा है, उसके बाद में भी उसमें भी डिपेंड करता है। लैब में जाइएगा तो एग्रीगेट हमारा कैसा है, कितना उसका है, ये क्या बोलता है उसको, डेंसिटी क्या है, उसके हिसाब से हमारे को बढ़ाना पड़ेगा एग्रीगेट का क्वान्टिटी। तो हमारा एग्रीगेट बहुत कहता है कि देखिएगा
एक हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कच्चा पहाड़ और कच्चा पत्थर पका हुआ पत्थर, जिंदा पत्थर बोलते हैं। वाइट होता है, ब्लैक बोलते हैं। जो जिंदा रहता है उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और ये जो मरा हुआ पहाड़ उसका स्ट्रेंथ कम है। उस हिसाब से उसको हम एग्रीगेट को बढ़ाते हैं। उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हम लोग घर में भी यूज करते हैं। कैसे देखते हैं, ब्लैक वाला लाते हैं तो ब्लैक वाला में बोलते हैं बढ़िया बढ़िया है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। वाइट वाला मसला बुरा के टूटता है, ठोकिएगा तो टूट जाएगा। उसके लिए स्ट्रेंथ कम बेसी आएगा, उसके लिए चेंज करते हैं। सर एक और डाउट था सर, ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये जो बना हुआ है, इसको बनाने से पहले क्या स्टेट फॉरम इसका एनालिसिस कर लिया जाता है, उसके बाद हम लोग ये डिजाइन करते हैं? हाँ, यहाँ पर सबसे पहले DPR होगा। DPR होगा। जो प्रोजेक्ट हम लोग चालू किए उसके बाद में हम लोगों ने लिया, उससे DPR लेंगे कि यहाँ पर कितना हमारा जो है वर्टिकली लोड आएगा, कितना व्हीकल चलेंगे, क्या लोड दे आएगा, कितना का हम डिजाइन करेंगे, तभी हमारा सक्सेस होगा। वो चीज़ स्टार्टिंग से ही, क्योंकि वहाँ जब पास करवाएंगे उसके बाद ही यहाँ हाँ, जैसे हम लोग टेंडर, जैसे आपने टेंडर लिया किस गवर्नमेंट से लेगा, उससे पहले आप डालेंगे DPR होगा। गवर्नमेंट अलग से DPR करिए देगा, DPR करके फिर आपको देगा, फिर आप कॉस्टिंग डिसाइड होगा। उस कॉस्टिंग में आप अभी देखेंगे तभी होगा, उसी हिसाब से होगा। इसके बाद हम अपना काम कर रहे हैं, जो डिज़ाइन बन के देगा। जैसे हम लोग RCD का प्रोजेक्ट है, जो नीचे सुमन सर आए थे ना उन लोग का, वो लोग हमको डिज़ाइन देंगे, हमारा डिज़ाइन है, लेकिन हम लोग डिज़ाइन उनको सबमिट करेंगे, वो अप्रूवल देंगे तो हम आगे काम करेंगे। मैं समझे, इसमें हमारा जो है EPC मोड है, EPC मोड में हमारा डिज़ाइन है, हमारा ये सब चीज़ है, क्लाइंट को केवल अप्रूवल करना। सर तो जो स्टेट करो का जो डिजाइन जो निकलता है एनालिसिस करने के लिए, वो आपके पास नहीं, इसमें हमारे पास नहीं, वो तो अलग है। तो हम लोग एजुकेशन वाले हैं, एजुकेशन फील्ड के। जैसा मिला वैसा बना, ऐसा मिला हार्ड कॉपी नहीं, वो देखिए यहाँ भी नहीं होगा, वो अपना चला गया यहाँ किसी के पास नहीं मिलेगा, ये मिलेगा RCD के पास। वो डिजाइन करके वो करके अपना लोडिंग दे के चल रहा। ओके सर। हम लोगों को नहीं मिलेगा। अब इसमें हम लोगों ने क्या करता है, इसका स्टील का कितना लगेगा वो निकालते हैं, कितना हमारा कंक्रीट लगा वो निकाल लेंगे, सर्टिंग कितना लगेगा वो निकाल लेंगे। वो चीज़ हम लोग का आगे बढ़ बताइए। अब आगे फाउंडेशन तक बढ़ गए, पेयर हो गए, पेयर कैप में ये सिस्टम जो है पेयर कैप है, ये पेयर शाफ्ट कर लिए यहाँ तक, ये पेयर कैप आ गया। पेयर कैप के ऊपर ये जो है पेडिस्टल बोलते हैं, पेडिस्टल के ऊपर में हाँ वो देखो उधर वो बना हुआ है, यहाँ से आगे बढ़िएगा तो वो दिखाई भी देगा। ये पेडिस्टल के ऊपर में देखो बेयरिंग पेडिस्टल, ये बेयरिंग पेडिस्टल हो गया, ऊपर बेयरिंग हो गया। इसके ऊपर में अपना जो है गडर है, वो PSC गडर आएगा, वो मतलब उसके ऊपर स्लैब डालेंगे। जी जी, ये गडर बैठाएंगे एक स्पेन से, तो इधर से इधर में मतलब जैसे हम लोग छत डालते हैं, बीम डालते हैं, बीम ही हो गया। ये देखिए एक साइड से साइड डाला है, बीम में यहाँ दिखाई देगा आपको, दिखाता हूँ। देखो ये पेयर कैप हो गया ना, ये हमारा ये पेडिस्टल दिखाया था आपको। हमारा एक पेयर कैप के ऊपर 5 पेडिस्टल है। एक पेडिस्टल से कितना है मालूम है? नहीं, इसमें हम बता देते हैं। हमारा जो है ये गडर टू गडर हमारा जो है 3400 का सेंटर है, हाँ 3.4 का, कितना है सर? 3.4 का। और गडर टू गडर, पेडिस्टल सेंटर टू सेंटर ही मान लो, गडर टू गडर मान लो। उसके बाद हमारा इधर ये आ जाएगा अंदर ना 2400 अंदर का 2.4, मतलब बाहर का 3400 था। नहीं, सेंटर टू सेंटर यहाँ ये वाला दिख रहा है, गडर सेंटर टू गडर का सेंटर। ये एज दोनों ये पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये पॉइंट, ये लाइनिंग देखो, ये लाइनिंग देखो, ये 3400 सेंटर का 3400, 3.4 एज ऑफ द गडर से एज ऑफ द गडर। देखो ध्यान देगा, बताओ देखो ये एयरपोर्ट पे सर। RCD का फुल फॉर्म क्या है सर? रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है बेयरिंग, पेडिस्टल, लॉन्गिट्यूडनल, सेस्मिक रेजिस्टेनर। सेस्मिक रेजिस्टेनर हो गया। अच्छा, सेस्मिक रेजिस्टेनर तो पेयर कैप है ना, पेयर कैप में साइड में लगाते हैं। सेस्मिक रेजिस्टेनर क्यों देते हैं? अर्थक्वेक वो जो शिफ्ट नहीं होने देते, स्लिप ना होने देते। अभी तो दिख रहा होगा सर इधर। हाँ दिखेगा, देखो आ जाओ, दिखेगा साफ खड़ा है। लेवल की जो कास्टिंग
कर रहे थे ना, ये जो टॉप लेवल यहाँ मार्किंग किए, देखो ये दिख रहा सर, ये तार ना, ये टॉप लेवल दिया हुआ है। क्लियर करेंगे तो डिजिटल, इसके नीचे बेयरिंग है, ब्लैक कलर का दिखेगा। वो इस सीढ़ी से उतरिएगा ना, वहाँ दिख जाएगा बेयरिंग। ये इंडियन क्रॉस गर्डर हो गया, ये जो एक इसमें स्टील हम लोग जब गर्डर करते हैं ना, स्टील छोड़ा रहता है, इसके साथ इसको जोड़ देते हैं, बाद में जोड़ उसी का बोल रहे थे ना, एक से एज होगा 2400 और यहाँ ये हम लोग गर्डर से देखो, ये ब्लैक कलर का मार्कर से मार्किंग किया हुआ है, वो 30, हाँ 3.4, ये 3400 और एज टू एज हो जाएगा 2400। इसका नाम क्या बोले थे सर इसका? ये PSC गर्डर हो गया। गर्डर हो गया, गर्डर इधर दिख रहा है हाँ नीचे वाला ये इसको ऊपर में इनका तो विड्थ हो गया अपना ये 400 का, डेप्थ हो गया अपना 13-1400 है, 8% तो 1400 समथिंग। वो देखो इस टाइप का लगा हुआ है, स्टील निकला हुआ है ना, हाँ इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर हो गया, ये क्रॉस गर्डर वो इंटरमीडिएट बीच का हो गया, तो इंटरमीडिएट बोल देते हैं, वो पार्ट बांट रहा है, ये क्रॉस गर्डर, इसको हम लोग कास्टिंग कर देते हैं दोनों, अब कहीं इसको स्लिप नहीं होने चाहिए, सिंगल सिंगल रहेगा तो गिरने का चांस है। यस सर। और एक साइड में जोड़ दिया, क्या बोलते हैं सर जो कनेक्ट किया हुआ है दोनों को? ये क्रॉस गर्डर हो गया, वो इंटरमीडिएट क्रॉस गर्डर हो गया। क्रॉस गर्डर सेंटर में इंटरमीडिएट हो गया, ये क्रॉस देखो हमारा स्लैब हमारा यहाँ है ना, उसके बाद वो बाहर में निकला हुआ है और कैंटिलीवर वो, ये तो मेन है जो हम लोग घर में खाते हैं, तल्ली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ का बिलोंग करता है? रांची से ही, कराची से ही सब वो इस टाइप का है। नहीं ये गर्डर ये हमारा लेन थोड़ा कितना बताया था हमारा बेयरिंग, यहाँ बताया था ना कुछ ना लॉन्ग में हमारा हो गया 27 मीटर समथिंग, सर 30 मीटर बन गया था लेकिन 30 मीटर स्पेन बोले थे ना भाई। हाँ बेयरिंग सेंटर टू सेंटर हम एक्सपेंशन जो है ये यहाँ जो छोड़े हैं ना, हाँ। यहाँ से कास्टिंग हो गया है, ये उधर से वो स्लैब कास्टिंग हो गया आएगा, बीच में एक्सपेंशन ज्वाइंट आएगा। जो देखिएगा ये ब्रिज हिलता है, जो वो ब्रिज कोई बड़े ब्रिज पे जाइएगा तो ब्रिज अप डाउन करता है, इसके लिए ही करता है, ज्वाइंट रहता है, बेयरिंग हमारा जो रहता है वो मूवमेंट वाला रहता है। इसके लिए भी एक्सपेंशन जो है हाँ एक्सपेंशन नहीं कंटिन्यू दे देंगे और बेयरिंग लगा देंगे तो क्रैक मार देंगे। अच्छा ये क्रॉस गर्डर कितना लगाते हैं टोटल? कहाँ पे ये सब बोले अभी तो क्रॉस ये क्रॉस गर्डर हमारा देखिए 4 को हुआ ना, 1 2 3 4 ही होगा ना। क्रॉस गर्डर हाँ क्रॉस गर्डर ये हो गया ना भाई, वो इंटरमीडिएट हो गया ना। नहीं देखिए वो हर जगह पर हर एक जगह हर जगह नहीं रहता है बीच में, कहीं कहीं किनारे किनारे पर आके बीच में नहीं होगा। हमारा लेंथ ज़्यादा है इसलिए हमारा बीच में देना पड़ा है, लेंथ कम रहेगा लेकिन इंड में रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, समझे? वो क्या होगा डिजाइन के हिसाब से ही सेक्शन ही दिया। ये इधर में आएगा भाई 0.225, यहाँ पर आएगा 400। ये देखिए वो डीप पोर्सन है, यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ से ये बढ़ेगा, ये क्यों बढ़ रहा है कि एक्सटेंशन ज्वाइंट है ना, यहाँ पे हंस पोर्सन आ जाएगा। सर ये जो हम लोग ये जो रेव्यू में है, ये जो 100 mm करके जो बेंड किया हुआ है ये बता दे रहा हूँ, पर्पस में नहीं है हमारा, ये एक बैरियर का जो होता है देखिएगा स्टैंडर्ड डिजाइन है भाई। सही ज़्यादा साइड मत जाओ, स्लिप कर उसको मत कराओगे, स्लिप है चलिए बताता हूँ मैं। इधर में भी है ये जो बैरियर हो गया हमें प्रोटेक्शन के लिए हो गया, तो ये इसको बेहतर जो है नीचे ना जाए, ये हम कास्टिंग करेंगे। हमारे ऊपर में 0.175 है, नीचे में 0.45 है, 0.8 ये स्टैंडर्ड जैसे हम लोग FRL होता है, FRL से हमारा 1100 हाइट है। FRL जो होता है ना, FRL फिनिशिंग रोड लेवल, इसके ऊपर जो हमारा 56 उठेगा, उसके बाद हमारा ये फिनिशिंग रोड लेवल होगा, इससे हमारा ये 1.1 रहेगा। अभी इससे वो डिजाइन ही हमारा इसे जाकर गए 750, फिर 175, 100 mm, बीच में 212 mm, ऐसा करके टोटल काउंटिंग की कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.1 या 1100। ये बीच का हमारा कम है, मीडियम का दिया हुआ है कि इधर से गाड़ी उभरना हो, हाँ सेफ्टी पर्पस है, इसका और कोई मकसद ऐसा नहीं है। अच्छा इस ब्रिज का लाइफ कितना? लाइफ हमारा चलेगा यार, कम से कम 100 सर इसमें और एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग सिलेब इसमें कंप्लीट किया, जैसे एक लेवल में मेरा सिलेब कंप्लीट किया हुआ है,
क्या आगे पीछे कर सकते हैं? बहुत जगह हम वैसा भी देखे हैं। क्या चीज़ है? ये जो स्लैब हम लोग का ढलाई हुआ है, हाँ तो ये क्या एक लेवल में होना चाहिए था? आगे नहीं, ये हमारे ये कैम्बर में आगे पीछे कहाँ से होगा? आगे पीछे चैम्बर दिया जाता है कि कैम्बर पानी फ्लो जो है होता ये है। रुके नहीं। फ्लैट रखेगा तो 2.5 पानी है। यहाँ 2% है। हाँ, यहाँ 2% बाहर आप क्या बोलना, आगे पीछे क्या बोलना चाह रहे हैं? स्लिप करने का? नहीं स्लिप करने का कि जैसे जॉइंटेड रहता है ना सर, हाँ हाँ। तो वो क्या करते हैं 1% जैसे 100 mm आगे करके हम कास्टिंग कर दिए और 100 mm पीछे भी रहता है, तो वो स्लैब में किया जाता है क्या फिर छत में? नहीं, बात आगे जो उसमें जॉइंटेड पकड़ता है सर, जॉइंटेड तो हमारे एक्सपेंशन जॉइंट दे रहे हैं। ये जो है ना एक्सपेंशन जॉइंट, ये तो एक्सपेंशन जॉइंट दे रहे हैं एक स्लैब से दूसरे इसीलिए पॉकेट छुड़ा हुआ है। हम। वो जो ग्रुप और स्टील दिखाया ना वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट है, जो डिस्टेंस भी आपने बोला 30 मीटर, एक्सपेंशन जॉइंट के सेंटर ही है। वहाँ जाकर बता दीजिए। हाँ, वहाँ गैप होगा, दोनों जो है सेपरेट है। दोनों में हमारा 45 mm गैप रहेगा, 40 mm 40 mm। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्लैब हो गया, ये स्लैब हो गया, बीच में ही हमारा गैप थर्मोकोल दिया हुआ है ना, ये गैप है। यहाँ पे हमारा एक मॉड्यूलर वाला ये बोर्ड है, कितने का गैप है? 40 mm। ताकि बाद में एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करे और प्लस में दोनों अलग अलग नहीं रखेंगे तो हमारा क्रैक होने का चांस बनता है ना। एक साइड पर भाई आराम से घबराइए मत, स्टील निकला हुआ है, सबसे बड़ी बात ये स्टील ही लगा है उनको। लगा क्या भाई? वही 40 mm का गैप रहता है इसका, वो एक्सपेंशन जॉइंट के लिए। दो स्पेन हो गया ना, ये अपना हो गया 9 और 8 जो पिलर दिखाए थे, एयर कैप दोनों हमारा 2 इधर हो गया, यहाँ से फिर 2 इधर है, दोनों के ऊपर में बीम बैठा हुआ है, गॉर्डर जो बोल रहे हैं। ये निकल जाएगा, हाँ पाइप निकल जाएगा, ये इसको चिपिंग करके वो अपना एक्सपेंशन में बैठेगा। ठीक है, 40 mm का बीट नहीं रहता, ब्रिज के ऊपर देते हैं, ये साइड बीच में स्ट्रिप सील लगता है, रबर लगता है, वही चीज़ यहाँ पर। ये पॉकेट छोड़ा हुआ है, कास्टिंग करने के बाद हाँ इसी में लगेगा अभी वो उसके वो बैठेगा। एक्सपेंशन यार के आता है बोल्ट, जो उसका बोल्ट से भी लेग भी निकला हुआ आता है, सीधा ऐसे करके तिरछा में बोल्टिंग और वेल्डिंग करके बोल्टिंग भी दोनों एक साइड में ज्वाइंट हो जाएगा, कंटिन्यू रहेगा, क्रैक नहीं आएगा वो। ये 90 डिग्री पे है ना, नहीं तो डायरेक्ट लोड आ जाएगा ना एक दूसरे के ऊपर। सर इसमें रिंग कितना में बैंड कितना में किया जाता है सर? उसमें तो दिया हुआ है रिंग का, रिंग हमारा दिया रहेगा, कितना है हमारा बोलना है, 400 का 400 350 रहता है। ये 145 ये तुम्हारा ये लेना 90 डिग्री का, वो 45 में क्यों करोगे? ये 90 डिग्री का ही पूरा सीधा है। क्रैंक जो हम हमारा क्रैंक जो है ना, ये 90 डिग्री में ये राउंड किया गया है, पूरा राउंड ये स्क्वायर बना हुआ है। जी हमारा मेन बार है, हमारा मेन बार तो हमारा ये नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रहा है। ये सर ये मेन बार है, हाँ। ये भी मेन बार एक्स्ट्रा बार हो गया। मेन बार 16 का देखो उधर है जो हाँ दे रहे हैं। हाँ कितना 16 mm का 16 हमारा मेन है 16, 12, फिर अपना बीच में हमारा 20 mm भी है, जहाँ पे क्रॉस कर आ रहा है वहाँ पे वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा मेन बार में जाओगे 16 mm का। और बताइए समझ में आया कुछ? जो होता है वो मेरा 100 mm का होता है। क्या इसमें बीच में भी इसका चूल है क्या? इसमें 100 mm का ही 100 mm का ही रहता है सर। हमारा बाकी भी अपना इस पर लोड के हिसाब से बढ़ाते भी हैं, यहाँ तक 100 mm का ही भी 100 का ही। जहाँ 90 डिग्री में मुड़ता है वहाँ 100 mm का रहता है, और अगर उसको और ज़्यादा हम लोग 45 रखते हैं या फिर 135 रखते हैं कम हो जाएगा तो वहाँ पे सर। ये हमारा जो स्लैब है 1 वे या 2 वे कम होता सर? 2 वे 7.5 मीटर का कैरेज वे है, और 50 में भी आता है, 50 से 75 खोद रहे इसको देखिए क्या वो सही है 4 लेन के हिसाब से। देखिए उसका क्या है, तो उसका तो ये भी देखिएगा ना, आपका इतना लोड भी तो नहीं है, इतना लोड भी तो उसका पिलर में वो जो 75 का जो अपना रिंग आता है जो चूड़ी बोलते हैं, वो तो 75 का देते हैं, 50 का, तो उसका कितना खूब मिनिमम 600 mm डाया कर देता है, उससे ज़्यादा तो हैवी जाता नहीं है, इसीलिए देता है।
यहाँ क्लियर हुआ। यस सर। फाउंडेशन भी देख लिए, पेयर कैप भी देख लिए, पेयर साफ भी देखिए, पाइल भी देख लिए। पाइल आपको प्रैक्टिकली देखना होगा तो मंडे के बाद आना होगा। और एक बार नहीं ना हो सकता है सर, नहीं हम मंडे से पाइल देख सकते हैं। परमिशन लेके रखा है, बार मिलता है। अच्छा। सर सर, लाइफ जो स्पेन ये कितना है हम- ब्रिज का? लाइफ स्पेन ब्रिज का इसका लाइफ लाइफ स्पेन कितना 100-150 तो हो गई। देखा ठाकुर, मेंटेनेंस जो है आपका 10 साल का, मतलब कंपनी के लिए जो बनाएगा उसको 20 साल है, 20 साल का एग्रीमेंट के हिसाब से अलग करता है। सर 1 लाइन में हमारा जो मतलब व्हीकल आराम से हमारा इजली आ सके उसके लिए पर्टिकुलर डिस्टेंस तो होगा ना सर। जैसे ये हमारा 4 लाइन बन रहा है, ठीक है, तो इसमें 4 लाइन इसमें ये 3.5 मीटर का होता है ना। गाड़ी अपना गाड़ी का एक्सल टू एक्सल कितना होता है? गाड़ी आपका गाड़ी का एक्सल टू एक्सल कितना होता है ये आपको पता है? सर ये डिपेंड करता है, बड़ा गाड़ी में भी तो बड़ा गाड़ी 6 होता है, लेकिन 3.5 मीटर का कैरेज वे दिया जाता है, ठीक है। ये 7.5 मीटर का कैरेज वे है, थोड़ा बहुत 2.5 छोड़ा जाता है। मार्किंग होता है ना, मार्किंग जैसे 2.6 कुछ रहता है। वो रोड मार्किंग के लिए थर्मोप्लास्ट होता है ना बीच में, वो डिस्टेंस लेके ही करता है ना। 2.5 वो हो गया 3.5 मीटर मिनिमम रोड के भी 3.5 मीटर एकदम करेक्ट बताए थे। सिंगल का 3 इसका सर फिट होता है ट्रक का वो तो शोल्डर लेके हो गया ना। क्रेजवे बता रहा, मेन क्रेजवे 3.5 मीटर नॉर्मल होता है, लेंथ थोड़ा- जो होता है 3.5 स्टैंडर्ड होता है, उसके ज़्यादा बनना तो बनना। हमारा ये टोटल भी है कितना 16 मीटर 500 16 मीटर 500 500 कितना होता है? 1.5 मीटर माइनस अच्छा, उसका बारे में बताइए ना जो बचा सर। हमारा क्रेजवे बचा सर और रैम के बारे में बताइए ना। क्या जैसे बताइए। यहाँ से रैंप दिया गया है ना ब्रिज में, हाँ इसके अंदर क्या क्या फिल हुआ है और साइड पार्ट सब बचा रहा है। अच्छा वो उसमें हमारा जो उसको आरी पैनल बोलते हैं, साइड में जो लगा हुआ है। आधी पैनल हाँ, जो हमारा जो उसको स्क्वायर टाइप का लगा हुआ है ना, बॉक्स जो लगा हुआ है वो आरी पैनल ही बोलते हैं। कहीं कहीं हम लोग उसको स्क्वायर बॉक्स क्या बोलते हैं, पैनल ही बोलते हैं ना, पैनल ही बोलते हैं इसको। उसके अंदर में फ्लाइस हुआ है, जियो कंपोजिट लगा हुआ है, उसमें हुक पैनल के हिसाब से देखिएगा। इसमें ऐसे एल टाइप को हुक लग रहा है, जियो ग्रिड लगता है, वो टान के रखता है उसको, वो उसमें लेयर बाई लेयर डाला जाता है कि उसको क्या है। आप लोग तो अभी थ्योरेटिकल वो है, कितना लेयर होना चाहिए उसका? ब्रिज हम लोग के सिलेबस से आता है। ऐसे किसी का नहीं पढ़ाया होगा। सिलेबस अगला सेमेस्टर में है। फिलिंग जो भी हम लोग मिट्टी लेयर बाई लेयर फिलिंग होता है ना, तो मैक्सिमम 250 से 300 अर्जेंट जाए 10 आधा घंटे के बाद पहले एक बार फिलिंग करके उतना रोलिंग करके आधा घंटे के बाद नहीं। मतलब वही कॉम्पैक्शन 250 का कर सकते हैं। आओ ब्रिज का सही में नहीं हुआ है कुछ ब्रिज अगला सेमेस्टर में अगला में अभी तो 60 आधा काट दिया, सिलेबस से काट दिया पूरा आधा। हम लोग खुद ही नहीं किए। अच्छा ब्रिजे जो नहीं किया है ना, आ गया ट्रांसपोर्टेशन किया था सर। रोड इजी है ना, रोड कैसे रोड इजी, बहुत इजी है। साइड डिस्टेंस निकालना रहता है बस। नीचे रुको आते हैं, नीचे रुको आते हैं। कवर ब्लॉक है ना, कितने सबको ज़्यादा और बताइए ये वाला कवर ब्लॉक कितना है मैम का? और हमारा 45 का है, 45 है। हर जगह पे देखिए अलग अलग रहता है। हमारे ड्राइंग में 45 दिया है, कहीं 75 का भी आता है। 75 का देखा कि अर्थ फेस में देता है, नॉन अर्थ फेस में 45 50 देता है, 45 देता है। और अर्थ फेस हो गया मतलब जमीन से हम जो उड़ रहे हैं उसमें 45 75 देते हैं। इनको क्या हुआ जी, ज़्यादा लग गया क्या, कट गया क्या? फर्स्ट एड मिल गया। वो सर स्टील में लग गया उनको। थोड़ा ध्यान रखो होगा एक आधा और बताइए आप लोग कुछ दिमाग में आ रहा है तो पूछिए। थोड़ा बताइए।
क्यूरिंग सर इसका कितना टाइम पीरियड क्यूरिंग क्या देखिए कम से कम थ्योरेटिकली के हिसाब से 14 दिन तो देना है मिनिमम, 14 दिन नहीं तो 28 दिन तो एकदम प्रॉपर हो गया। प्रॉपर स्टैंड कर देखिए हमारा क्यू टेस्टिंग में तो 7 दिन और 28 क्यू का जो हमारा स्टैंड बनेगा 7 से 28 दिन का आता है। जो अपना ये बनाते हैं ना स्टैंड रिपोर्ट बनाते हैं 7 दिन में आ जाता है, गेन कर जाता है। इसलिए हम लोग दूसरा टाइप का ये डिपेंड कर रहा है कंप्लीट के ऊपर। ये जो है ना देखो यहाँ भी हम लोग आगे भी हमारा फाइल होगा। यहाँ से ये जो टैंकर दिख रहा है ना पानी वाला वहाँ पे एक होगा मेरा, जो वहाँ से पूरा कंटिन्यू होगा। अच्छा नहीं रहेगा, हम इस साइड में जाएगा, इस साइड में चल जाएगा। यहाँ पे मेरा एक कंटिन्यू एयर कैप होगा वहाँ से लेकर वहाँ तक लंबा। ये हमारा छोटा हुआ हमारे दोनों रोड ये गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, दोनों को ज्वाइन कर चला जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग डाइवर्ट करके ले जाएंगे। वहाँ ज्वाइंट हुआ है वही ना जो काटा टोली में देखे हो ना उस टाइप का ही मान लीजिए इधर भी बनाएगा। वहाँ ज्वाइन करके उतरने के लिए वही ना उतरने और चढ़ने बस इधर से जो आ रहा नहीं नीचे रहेगा ना, यहाँ पिलर बनेगा ना मेरा। वन साइड पहले कंप्लीट होगा उसके बाद अदर साइड दूसरा साइड का हाँ एक साइड क्यों ट्रैफिक हमारा 30 मीटर 30 मीटर भी है। इधर में कम बेसी हुआ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक में मेरा एक सेम है। लेकिन जो हमारे इधर में जगह कम बेसी होने की वजह से किसी में ज़्यादा हुआ है, किसी में कम हुआ है। क्या हमारा किसी के घर आ जा रहा है तो उसको बचाना है, थोड़ा आगे बढ़ गया। किसी का कुछ आ रहा है उसको पीछे कर लिया, इस टाइप का। ये क्रश बैरियर के डिवाइडर कहीं में गार्ड वाल बोलता है, क्रश बैरियर बोलता है, मीडियम कर्व बोलता है। तो ये छोटा क्रश बैरियर है। हाइट कितना इसका ये हमारा ये 900 का 900 में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। 450 में 420 में लेना आता है। अब ये आके जो है डायरेक्ट आके ये फ्लाईओवर में रैंप ट्रेन के ऊपर पियर बन रहा है, रैंप हट जाएगा वहाँ रैंप नहीं ये पता होना चाहिए कितना का स्लोप कैंपर हो गया, स्लोप कितना होगा, क्या क्या मटेरियल लगता है, जीएसपी लगता है, सब ग्रेड हो गया, सब ग्रेड जीएसपी हो गया, मीडियम हो गया, बीसी हो गया, यही और कुछ ज़्यादा नहीं। स्ट्रक्चर में हर एक बार चेंज नहीं है। तो अपना इसमें जितना है सब सिविल है, कोई हाईवे में जाएगा, कोई लैब में जाएगा, कोई इसलिए स्ट्रक्चर में आएगा, यही होता है। सब डिवाइड होता है। हम लोग स्ट्रक्चर का हो गया, स्ट्रक्चर हम लोग का ब्रिज का हो गया, हाईवे में जाइएगा तो आपका रोड का हो जाएगा। लेकिन पढ़ना तो सबको सब चीज़ थ्योरेटिकल का सबको जाना है, यही है ना। सूरज को इसको दबा अरे मत करो, एक वीडियो प्रॉपर बनता है। अरे कोई बनाने ही नहीं दे रहा है। हमको देखना उसको भी लेंस करना रहेगा, वो अपने बारे वाला नहीं है, वो रहता तो दिखा देता। कहा जाएगा चलो चलो हो गया। चलो बच्चों हो गया ना। डर लग रहा है। एकदम खाली उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा तो साइड से जाकर बस मार
ये इस तरह का सेक्शन है, पूछ रहे थे ना यहाँ के लिए। भाई 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 इसमें देखिए इस तरह रहेगा ब्रिज के नीचे। ये है सेक्शन उसका, अगर देखना चाहेंगे। ये हो गया फ्लाईओवर, इससे बगल से ये बनेगा, है ना। ये सेपरेट हो जाएगा। ये जो है अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जैसे कि, ठीक है। अब यहाँ से ये सेक्शन अलग हो जाएगा। उसके बाद ऐसा आना है, फिर ये अलग हो जाएगा किनारे किनारे। ये हो गया ब्रिज, बीच वाला। हाँ, दोनों साइड से निकल जाएगा। कनेक्टिंग है ना, इधर से इधर कनेक्ट। और जो कनेक्ट मैं सर्विस रोड से करूँ, इधर चढ़े उधर नहीं नहीं, आ जाओ, आ गया। एक हमारे जो स्लोप की बात कर रहा था ना, है ना 2.2, ये जो है ना, ये जो स्लैब थिकनेस का कटर का हाइट हो गया 1800, यहाँ से देख लिए। और जो आरएल की बात कर रहा है, ये कैम्बर जाएगा ये पर, इसमें ये कैम्बर में आ जाएगा। आरएल भी दिखाएगा। सर इसका डिस्टेंस क्या होगा सर? 3.4। ये नहीं, ये सेंटर टू सेंटर 3.4 है, अंदर के 2.4 है। हाँ 2.4। ये इसका हाइट मान भी कीजिएगा, कोई बोलेगा तो गटर कितना का देगा था, वो जो गटर बीम देते तो उसका ये ढका हुआ है ना कहीं कहीं पे। क्या तो हम लोग भी कंटिन्यूस करेंगे। अभी आपका यहाँ इंड दिख रहा है ना, वहाँ पे भी आपका जो ड्रम दिख रहा है केबल का, वहाँ पे एक पाइल आएगा। वहाँ से जो पेयर कर जाएगा, इधर एक पाइल होगा, एक इधर पाइल होगा। रोड को इस पर, रोड के इस पर, तो दोनों रोड को हमारे एक ही पेयर कैप जोड़ेगा। उसके बाद वहाँ से डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो उस वाले ब्रिज फ्लाईओवर में ये गर्डर नहीं प्रोवाइड है ना, उसमें बॉस गर्डर है, ये बॉस फ्लैग है, वो उसका सेगमेंट बोलते हैं। वो हमारा कास्टिंग में आएगा। वो उसके बाद एलजी से उसको लॉन्चिंग करते हैं। देखिएगा कहीं कहीं अपने फोटो में देखते होंगे कि बड़ा सा लगा हुआ है, वो उठा के उसको बैठा रहा है। एक एक रेल को लगा हुआ, उसको मूवमेंट कर रहा है, धीरे 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 बढ़ते हुए जा रहा है। वो है सेगमेंट है। ये कास्टिंग शुरू है, वो सब उसमें गड़ा नहीं है। उसमें क्या है, हमारा ये जो गड़ा बना था, हम लोग स्टेंसिंग ये करते हैं, स्टेचिंग करते हैं। वो वहाँ पर बैठा के स्टेचिंग होता है। वो स्टेंसिंग और वो स्टेंसिंग और अंदर बॉक्स दिखाया गया है। बॉक्स को जहाँ पर होल दिख रहा है उसमें देखिएगा जो केबल का पॉइंट बना हुआ है, माउंटिंग किया हुआ है। केबल डाल के जब स्टेशन करने से माउंटिंग कर दिया। भी तो फील करते थे नहीं, हॉलो स्पेस क्यों रहता है बीच में? हॉलो स्पेस देखिए लिया हुआ है कि एयर फेयर क्या हो गया, हॉलो स्पेस कोई नहीं मकसद 2 लेयर में देना ना, तो लॉन्चिंग हम पकड़ ही नहीं पाएंगे ना। उससे वेट लोड भी ज़्यादा बढ़ सकता है। डेड लोड नहीं बोले, वो तो दिया है डेड लोड के हिसाब और कैलकुलेशन करके तो उसको बनाया है ना, बनाया। स्टील का देख लिया ना, गटर का स्टील देख लिया। इसका फाउंडेशन कितना यूज हुआ है, क्या स्टील बार्स का डायमेंशन कितना mm दया? ये बॉटम में हुआ हमारा 20 mm, 20 mm का हुआ है, 12 mm का है, 16 mm तीनों मिक्स है। ये गटर का स्टील का होगा, गटर का स्टील 12 बहुत बड़ा है, 8 mm का भी ये बड़ा ये देखो मैक्सिमम 8 mm का कौन दिखाया? ये सब दिखाया, लिंक बार है, ये लिंक बार क्यों रहता है? दोनों को पकड़ कर रखता है। हमारा जो नया काम है लिंक ज़्यादा है, एक पार्टिकल के एक पार्टिकल दोनों को पकड़ कर रखना है।
हमारा इसमें भी लिंक है, एयर कैप में भी लिंक है, सब में लिंक है। ये क्या है टेबल, कौन सा टेबल है? ये जो आप बोल रहे थे ना, देखो ये दिख रहा है ना, ये केबल अपना स्टेशिंग का केबल डालते हैं। ये इसको जो बोलते हैं स्टेशिंग पाइप, सीटिंग पाइप जो डालते हैं, सीटिंग पाइप के अंदर में हम लोग केबल डालते हैं। वो फ्री टेंशन केबल रहता है। हाँ, स्टेशिंग के लिए वो डालते हैं। उसके बाद हम लोग जो इसको सील करके माउंटिंग करके इसको फिर इसको ये कवर करके कवर कर देते हैं, ये दिखाई नहीं देगा। यस। तो प्रिंट एंड सेलिंग का भी चेक होता है सर? होता है ना, सब का होता है। सेंसरिंग का होता है ना, उसके ये उसी का देखिए प्रोफाइलिंग के लिए ये दिया है केबल, प्रोग्रेशन के लिए। तो इससे ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कितना होगा? ट्रैफिक कंट्रोल क्यों होगा? इससे ओवर ब्रिज है मतलब फ्री फ्लो। फ्री फ्लो मतलब ट्रैफक कंट्रोल नहीं, हमारा जो लोड कैपेसिटी भी है उससे ज़्यादा हम लोड उसका देगा ही नहीं। जैसे इस ब्रिज पे हैवी वेटर से अलाउ नहीं है, इसका भी हैवी वेटर से अलाउ नहीं, उसी हिसाब से भी जाएंगे। 575 का बताया ना मैं आपको, 575 टन दे सकता हूँ। 175 टन। तो बियान लोड से बियान लोड तो ज़्यादा ही है, लेकिन आदमी अपना सेफ्टी लेके चलता है। चलता है। आप मान लीजिए हमारा कैपेसिटी 50 टन, हम 50 के जी हम माथा उठाना है, हमको 100 के जी डाल दोगे, हम कुछ तो चलेंगे, लेकिन हम कुछ देर बाद बैंड हो जाएंगे, पैर पे बैंड हो जाएगा ऐसे करके। चलेंगे हम, चलेंगे चलवे करेंगे, लेकिन लंगड़ा भी हो सकता है। ये आपका गर्डर का हो गया, इसका स्लैब का हो गया, ये चल रहा है। स्लैब का हो गया, देखो स्लैब में स्पीड जो बोल रहे थे आप लोग 16 mm, 12 mm साइड फेस का, ये सब चलते जा रहा है। कुछ नहीं है यार, प्रैक्टिकली करो सब आ जाएगा। ये गर्डर का प्लान हो गया, हाफ प्लान ये होगा कि इतना दिखा दिया प्लान में, फिर यही चीज़ कॉपी करके दूसरे में आ जाएगा, फुल कंप्लीट हो जाएगा प्लान है। ये जो तस्वीरें जो बोला ना ढलाई होने का ऐसा दिखे, जो हमारे उसमें ये देखिए हुआ ना, वैसे ही स्टील इसमें होगा। इसमें अभी डिस्ट्रीब्यूशन बार लगेगा। और कुछ बताइए, समझ में आ रहा है? देख लो कुछ आइडिया समझ आया? पकड़ो। खींचे नहीं ऐसे ही। हो गया। सर को दे दो। 90 डिग्री जो बैंड होता है उसका तो कटिंग लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो अरे कोई भी चीज़ को मोड़ोगे तो ऑटोमेटिक सरिया बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाता है। किसी टाइप ऑफ सीमेंट या फिर ग्रेड ऑफ टाइप ऑफ सीमेंट वो डिजाइन पे डिपेंड करता है। लोड कितना ले रहा है उस हिसाब से, आपका मैक्सिमम लोड कितना है, कितना वेरी कर सकते हो उस हिसाब से। इसको तो एक्चुअल ग्रेड 53 है। देखो ना सीखो ना। 33 और 43 मैक्सिमम बिल्डिंग्स में यूज होता है। 33 तो अब बंद ही हो गया है। बाकी इसके लिए ब्रिज वगैरह के लिए हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए 53 ग्रेड यूज होता है, OPC। ओजोलोना होता है शायद, नहीं PPC 10 का साल हो होता गया है। है। PPC का होता है। ओजोलोना पोर्टलैंड 10 साल हो गया है छोड़े हुए। हाँ ये GST का है, ये GST मटेरियल है। अरे तो डस्ट मटेरियल है। GSB अरे ग्रैनुलर सब बेस बता देना कि ट्रांसपोर्टेशन इसका भी ग्रेडेशन होता है। इट्स पार्ट ऑफ हाईवे, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग भी जानते हैं।
मैक्सिमम अपना लगभग 40 या 60 mm तक जाता है। 75 से ज़्यादा आजा साइड मालूम चलेगा। देखिए उसमें कुछ ही ना डिपेंड करता है अपना काम करने का। काम करोगे पसंद नहीं होगा, काम नहीं होगा पसंद। समझ में कुछ किसको बात कर रहा हूँ। क्वालिटी वाले भी हैं, आपको क्वालिटी वाले भी करना है तो आपको बोलता हूँ जब चला जाएगा तो अपना प्लांट है ऑफिस है जहाँ पे, वहाँ पर कास्टिंग यार्ड भी है, क्वालिटी वाले भी हैं, अपना वहाँ पर स्ट्रक्चर स्टाफ भी है। जाओगे तो आप आपको दिखाई देगा क्यों टेस्टिंग का इतना हम लोग स्लम कोल्ड टेस्टिंग स्लम कोल्ड टेस्ट नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हाँ कौन दिखाएगा कि वो कॉन्क्रीट है नहीं। प्रोसेस तो मालूम नहीं है। प्रोसेस कॉन्क्रीट तो कास्टिंग नहीं हो रहा तब दिखा सकता है। इधर ही रहना, धीरे धीरे पीछे मत हवा दे रहा चलो अंदर चलते हैं। सबसे हैवी यही लग रहा है, सबसे हैवी यही लग रहा है। कुछ नहीं है, सब ठीक हैवी है। चलिए इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, प्लेन में आ जाइए। ठीक फोटो भी तो हम लोग तो वही हाल था मैडम, हम तो करते करते सीखे हैं, मेडिकल में ढंग से समझ में नहीं आता क्या बोला जाए। आपका पढ़ाई बाहर जाते हैं, एक दो बच्चे को बुझा रहे हैं थोड़ा थोड़ा लेते अध्ययन करते हैं अध्ययन आगे देखना है तो आगे में चले शटरिंग भी लगा है। वो देखिए सेटिंग देखिए वो ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं। यहाँ एक ही बार देख लेता है। शटरिंग देखना है तो आगे वाला स्पेन में चलिए। जैसे ये होता है देखिए। चलिए भाई साहब ज़्यादा नहीं चाह रहा। फोटो ले लो मैंने। जूम करो ना, जूम करके फोटो ना को। अरे बोका चौथा उसका जूम करके फोटो ले। सब लोग नीचे आओ। उतारे दीजिए पहले। आर्यन राज टुडू। दोस्तों के हिसाब से नहीं है। क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल यही है ना। प्रैक्टिकली कैसे करते हैं थोड़ा भी लैब तुम लोग क्या है इस्लाम कोड वगैरह यस सर टेस्टिंग हाँ तो कुछ गर्म करने के लिए होता है मेल्टिंग पॉइंट है इसमें गैस विकेट नीडल उसी के लिए ना विटामिन के लिए ले चलते हैं पूछो ना गैस CBR सब बताइए CBR तो बुखार में सब लड़के आके
सब अंदर आए ये अपना सिविल लैब है, ठीक है। यस सर। इसमें जो भी है सारा इक्विपमेंट है, पहले देख लीजिए। हर इक्विपमेंट का अलग अलग टेस्टिंग है, अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो पहले आइए इधर दिखाते हैं। ये अपना सिविल लैब है। टेस्टिंग का कंप्लीट टेस्टिंग। बाकी ये अपना विटामिनस रूम, ठीक है। ये सिविल टेस्टिंग का रूम, ये विटामिनस रूम है। क्या ये अपना विटामिन के पेनिट्रेशन टेस्ट है, ठीक है। विटामिन का ग्रेड जो पेनिट्रेशन जो ग्रेड होता है अभी वो टेस्ट होता है इसमें। ये अपना सॉफ्टवेयर फाइल है, विटामिन का सॉफ्टवेयर टेस्ट होता है, ठीक है। ये है अपना विस्कोसिटी मशीन। ये है कि सेवोल्ट विस्कोमीटर है, इसमें ओनली इमल्सन जो विटामिन होता है वो उसका विस्कोसिटी टेस्ट होता है। ये है आपका विस्कोसिटी एप्रेटस है, इसमें काइनेटिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, हाँ काइनेटिक और एब्सोल्यूट दोनों ही टेस्ट होता है, ठीक है। उसका ट्यूब अलग अलग है, ट्यूब साइज अलग अलग है। प्रेशर, ये वैक्यूम पंप है, इसमें प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एक में प्रेशर क्रिएट होगा, एक में ऑटोमेटिक फ्लो होगा। और ये है मसल टेस्ट, जो मसल मोल्ड कास्टिंग करते हैं। मोल्ड अगर आप है तो बताते हैं, क्योंकि आपको मोल्ड बताते हैं। जीएम और बीसी का जो मसल स्टेबिलिटी फ्लो जो चेक होता है, यार वर्ड्स जीएमए वीएपी जो भी है वो मसल मोल्ड कास्टिंग होता है। उसके बाद इसमें ओनली स्टेबिलिटी चेक होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी और बाकी तो आपको वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। उसका डेंसिटी निकालने के बाद उसका जीएम निकालना पड़ेगा, इसमें से आपको बाकी सारा पैरामीटर निकलेगा। उसके पहले आपको एग्रीगेट का प्रॉपर्टी करना चाहिए। ये तो कंबाइंड मिक्स था, है ना। पहले एग्रीगेट का प्रॉपर्टी चेक करना चलेगा। चलिए बाहर चलिए सर। इसका प्रोसीजर क्या है, ये है, देखिए इसका मोल्ड है, इस तरह से मोल्ड कास्टिंग किया जाता है। उसको वहाँ पे प्लेस किया जाता है। हाँ मसल स्टेबिलिटी टेस्ट है ना। ये कंबाइंड मिक्स है ना। इसके अंदर क्या क्या है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है और विटामिन है ना। तो इसको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन पे आपको ब्लेंडिंग करना पड़ेगा, है ना। जो टाइमिंग कितना घंटा रखना पड़ता है, इसको सेटल टाइम 24 घंटा लगता है। इसको कास्टिंग के लिए प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, हर चीज़ का। एग्रीगेट का टेम्परेचर, डस्ट स्टोरेज टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर नहीं, मिक्सिंग टेम्परेचर। विटामिन को भी आपको तो कुछ भी टेस्ट करना है, विटामिन के एक टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा ना। जैसे इसको टेस्ट करेंगे, इसके लिए अलग टेम्परेचर है, उसके लिए अलग टेम्परेचर है, सॉफ्टिंग पॉइंट के लिए अलग टेम्परेचर है, मेंटेन करना पड़ेगा। एक जो है ये आधा घंटे का प्रोसेस है, ये 3 घंटे का प्रोसेस है। तो उतना आपको कुछ 2 घंटा एयर में रखना पड़ेगा, है ना। 2 घंटा आपको अंडर वाटर में रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करके करके उसके बाद टेस्टिंग का टाइम आएगा, है ना। तो सैंपल पहले प्रिपरेशन का टाइम बहुत है ना। ये सैंपल प्रिपरेशन में भी इसमें आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। विटामिन को मेल्ट होने में जितना टाइम लगेगा उतना टेम्परेचर लाना पड़ेगा। एग्रीगेट को हीट करने में एग्रीगेट का हीटिंग टेम्परेचर लाना पड़ेगा, डस्ट का टेम्परेचर लाना पड़ेगा, तब उसमें विटामिन ऐड किया जाता है ना। तभी इसमें प्रॉपरली मिक्स होगा, नहीं तो फिर एग्रीगेट में कोटिंग नहीं होगा, है ना। तो फिर इसका स्टिपिंग वैल्यू भी नहीं निकलेगा। जब इसके अंदर फिर अंडर वाटर जाएगा तो वो स्टिपिंग निकल जाएगा, विटामिन का कोटिंग निकल जाएगा। प्रॉपरली अगर हीटिंग में इसको कोटिंग नहीं करेंगे तो निकल जाएगा, है ना। तो प्रॉपरली मिक्स में आपको प्रॉपरली पहले तो ये प्रॉपरली कॉम्बाइंड है कि नहीं, आपको जो परसेंटेज ले रहे हैं, जो कोर्स एग्रीगेट का परसेंटेज, फाइन एग्रीगेट का परसेंटेज, वो प्रॉपरली कॉम्बाइंड है। ये 1200 ग्राम का है, लेकिन इसको अगर इसको तोड़ के
इसको हीट करके अगर ग्रेडेशन चेक करेंगे तो जो प्रोपोर्शन आप लिए हैं वही प्रोपोर्शन मैच करेगा इसमें। तो उतना प्रोपोर्शन आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा। सैंपल जब लेते हैं ना तो उतना एक्यूरेसी आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि पूरा थ्रूली रोड 50 किलोमीटर रोड है, कहीं से भी अगर 100 ग्राम का भी सैंपल लेते हैं तो आपको उतना एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा, उतना प्रोपोर्शन आपको मिलेगा, है ना। चलिए बात चलिए। इसमें भी तो बर्ड्स हटाने के लिए इसमें क्या है कि ये है रेमर, है ना, ये रेमर है, ये रेमर है, ये अलग अलग साइज का है, ग्रेड अलग है, ये ग्रेड 1 के लिए है, ये ग्रेड 2 के लिए है, ये 4.89 kg का है, ये 12 kg का है ना। तो ये रेमर जो है इसका ब्लाउज अलग है, इसका भी ब्लाउज अलग है, बहुत साइज ब्लाउज करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है, वो तो मिक्स डिजाइन का पार्ट है, रेगुलर जो टेस्ट होगा चलेगा उस टाइम पे टेस्ट आपको पता चलेगा। ये है सीवियर में, है ना, इसको 14 टर्म्स में किया जाता है। कैलिफोर्निया वो पता चलिए इसको समझ लीजिए। ये है सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी चेक करना, सॉइल का सर, सॉइल का होगा, जीएसबी का होगा, है ना, जीएसबी मटेरियल का। ये बियरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए इसका भी रेट ऑफ लोडिंग है मशीन का। हर मशीन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इस मशीन के बारे में जानना पड़ेगा, इसका हाइट ऑफ फॉल जानना पड़ेगा, इसका वेट जानना पड़ेगा। इसका वेट डिफरेंस आएगा तो वैल्यू अलग होगा, इसका हाइट ऑफ फॉल अलग होगा तो वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो सब आपको जानना पड़ेगा। इसका काप का साइज जो है, काप का साइज चेंज होगा तो सैंपल का वेट भी चेंज होगा, है ना। जो काप में जो मटेरियल आएगा, जितना मटेरियल आएगा उतना ही लेना है आपको। काप चेंज होगा तो सैंपल का वेट चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगा। तो पहले इक्विपमेंट के बारे में आपको जानना है ना। हर इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड है, ये हर का एक टाइम पीरियड है, कितना कितना टाइम पे आपको कैलिब्रेशन करना है ना। इसमें अभी डायल गेज नहीं लगा हुआ है, डायल गेज लगाएगा तब दिखा देंगे। इसका डायल गेज निकाल के देखो, है ना, इधर है। चलिए 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 कैमरा मैन, इसका क्या काम है? ये तो मतलब आपका कुछ भी मटेरियल जो है उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ये एसिलेटेड टैंक है। इसमें क्या है कि हम लोग क्यूब का स्ट्रेंथ निकालते हैं, जैसे अर्ली स्ट्रेंथ हमको चाहिए, है ना। क्यूब का जैसे 20 डेज में टेस्ट करते हैं हम लोग। हमको मान के चलिए कि 24 घंटे में हमको पहले उसको स्ट्रेंथ देखना है, तो उसको बॉइलिंग मेथड में हमको पहले ये एसिलेटेड प्रोसेस से हमको पहले चेक कर सकते हैं, है ना। जो इमरजेंसी टाइम पे अगर सीमेंट का भी आपको मान के चलिए अर्ली कल ही हमको रिजल्ट चाहिए तो ये एसिलेटेड टैंक इसका हाँ है ना। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर तो पीने वाला पानी है तो इसमें डेंसिटी चेक होता है, ठीक है। इसमें एग्रीगेट का, है ना, एग्रीगेट हो गया आपका 20 का 10 mm का, जैसे वो एग्रीगेट को इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जो चेक होता है, हाँ, है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें चेक होता है। इसमें बाकी जो मार्शल का जब डेंसिटी चेक करेंगे उसका कितना डेंसिटी आया वो चेक करेंगे। जैसे आप रोड से जैसे काट के दिखा है उसका कॉम्पेक्शन चेक करेंगे, ये कॉम्पेक्शन चेक हो जाएगा। इसमें प्लस डेंसिटी चेक, है ना। हाँ, इसमें सीमेंट एग्रीगेट, सीमेंट नहीं, एग्रीगेट थोड़ा बड़ा एग्रीगेट सीमेंट बाहर निकल एग्रीगेट है। इसका वायर बास्केट है, ये सब अंडर वाटर में लेना पड़ेगा। फाइन एग्रीगेट भी हो जाएगा ना? नहीं, फाइन एग्रीगेट नहीं, इसका खाली साइज कोर्स होता है। एग्रीगेट होगा। हाँ, ओनली कोर्स एग्रीगेट। यही क्या है सर, लाल वाला? ये अलग चीज़ है, ये ग्लू है। अच्छा, चिपकाने के लिए? हाँ, चिपकाने के लिए है। तो ये इसे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, दोनों सेगमेंटल ब्रिज देख रहे हैं, दोनों ब्रिज को ज्वाइन करने के लिए उसके बीच का जो गैप होता है उसके बीच में ये ग्लू डाला जाता है ना। इसको पिघलाया जाता है? इसको पिघलाएंगे तब ना काम करेगा। क्या बोल रहे हैं? इसको पिघलाया जाता है? नहीं,
ये लिक्विड फॉर्म में रहता है ना? ग्लू है, ग्लू सॉलिड हो गया सर। तो ये भी हार्ड हो गया ना, मतलब अभी हार्ड हो गया है। वो तो उसको चेक करने के लिए हमको तो स्ट्रेंथ चेक करना पड़ेगा ना, है ना? इसका सेटिंग टाइम चेक करते हैं हम लोग, इसका स्ट्रेंथ चेक करते हैं। जो हम ग्लू यूज करेंगे उसको पहले हम कितना टाइम पे वो सेट हो रहा है वो टाइमिंग नोट करना पड़ेगा। उसका इनिशियल सेटिंग टाइम सेट करना पड़ेगा, फाइनल टाइम कितना है ना? वो सब टाइम आपको नोट करना पड़ेगा कि कितना टाइम के बाद से इनिशियल सेटिंग चालू हो गया, कितना टाइम के बाद वो फाइनल सेटिंग चालू हो गया, हाँ। उसके बाद जो है स्ट्रेंथ कितना गेन कर रहा है, फाइनल सेटिंग के बाद कितना स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, वो स्ट्रेंथ अपना क्राइटेरिया में मैच कर रहा है कि नहीं, तभी ये सैंपल यूज के लायक है। ये सब ये सैंपल है, सॉइल सैंपल है। सॉइल है ना सर? ये सॉइल सैंपल है। जैसे हम लोग फाइल करते हैं, जो ब्रिज हुआ है, ब्रिज के नीचे बोर करते हैं हम लोग, है ना? बोर करते हैं, हर लोकेशन पे अलग अलग सॉइल निकलता है, वो सॉइल कलेक्ट किया, हाँ, उसी सॉइल के बेस पे ही। लेकिन बियरिंग कैपेसिटी, ब्रिज का बियरिंग कैपेसिटी, ब्रिज का डिजाइन, इसका ड्राइंग फाइनल होता है। तो वो सॉइल किस टाइप का सॉइल आता है, कितना मीटर जाने के बाद हमको हार्ड रॉक मिल रहा है, कितना मीटर जाने के बाद सॉफ्ट रॉक मिल रहा है, उस तरह से हम लोग फुटिंग डिजाइन कलेक्ट किया जाता है। वो सब डाटा कलेक्ट किया जाता है, किस टाइप का सॉइल निकल रहा है, सैंड किस टाइप का निकल रहा है, वो डाटा कलेक्ट करने के बाद ही डिजाइन फाइनल है ना? उस तरह से सीमेंट टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट, इसमें क्या क्या टेस्ट होता है? इनिशियल कंसिस्टेंसी चेक हो जाएगा सीमेंट का सर। फिर कंसिस्टेंसी नहीं, ये नीडल आएगा इसमें, ओनली सिर्फ नीडल चेंज होगा। सीमेंट में तो वाटर का कंसिस्टेंसी वही चेक, हाँ हाँ, वाटर का कंसिस्टेंसी इसमें चेक होगा। प्लस सेम मोल्ड पे आपको इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग भी चेक होगा, है ना? सिर्फ ओनली नीडल चेंज होगा इसमें, है ना? नीडल तो देखेंगे, हाँ, इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग का नीडल देखें, कंसिस्टेंसी का नीडल देखें ना, पर सर किए नहीं है, देखे इलॉन्गेट गेज और लेंथ गेज, एग्रीगेट का शेप, एग्रीगेट का जो इलॉन्गेशन फ्लैकीनेस के लिए ये देखे होंगे ना? हाँ सर, ये वाला किए हैं, ये वाला किए हैं, दोनों है सर। वो लेंथ गेज बताइए कौन सा क्या है, क्या नीडल किसका है, कौन सा नीडल किसका है? वो इनिशियल। इससे सर क्या होता है सर? इनिशियल सीमेंट का टेस्ट है, इनिशियली पता नहीं, इनिशियल है सर। ये तो सर हम पहले बार देख रहे हैं। अरे वो सर, वो लोग फाइनल है, ये फाइनल है सर। उसका मिनिमम आपका मिनिमम जो है 30 मिनट से पहले अंदाजा नहीं होना है। 10 घंटे बाद सेंटरिंग ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी के लिए है ना, ये कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इसमें क्या रीडिंग आता है, 5 से 7 के अंदर इसमें बॉटम से हम तो टॉप से 33 से 35 आना चाहिए। ये लगाएंगे तो सेटिंग टाइम देखना है, सेटिंग टाइम जब उसमें रीडिंग 5 आ जाएगा तो उसी टाइम आपको नोट करते रहना है कि उस आपका इनिशियल सेटिंग चालू हो गया। जब ये फाइनल सेटिंग, फिर उसके बाद रीडिंग चेंज करेंगे। जब ये राउंड इम्प्रेशन आना बंद हो जाएगा, फ्लैकीनेस एंड इलॉन्गेशन टेस्टिंग, राउंड इम्प्रेशन आना बंद हो जाएगा, ओनली 18 पॉइंट आना चालू हो जाएगा, तब हो जाएगा ये फाइनल सेटिंग, है ना। बाकी ये हो गया आपका गेज है, यस सर, फ्लैकीनेस गेज है और इलॉन्गेशन गेज देखिए, ठीक है। फ्लो चेक करना है आपका ग्राउंडिंग मटेरियल का जो है ना, ये फ्लो है, फ्लो चेक करने का मतलब सर वर्केबिलिटी क्या सर? हाँ, वर्केबिलिटी जो सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं हम लोग, PSC जो गार्डर होता है उसके अंदर हम लोग सीमेंट ग्राउटिंग जो भी हॉल है उसके अंदर हम लोग सीमेंट को लिक्विड के फॉर्म पे फ्लो करते हैं, है ना जी। तो फ्लो होने के लिए एक मिनिमम आपको फ्लो एलो होना चाहिए। फ्लो
फ्लो चेक करने के लिए ये भी है आपका मास है। इसमें क्या है कि इसमें भी फ्लो चेक होता है। इसमें किसका फ्लो चेक होता है? ये सीमेंट का फ्लो चेक होता है, सीमेंट लिक्विड का। और ये वाला सर? ये जो होता है ये बेंटोनाइट होता है। बेंटोनाइट का फ्लो चेक होता है, ठीक है। बेंटोनाइट किस काम पे लगता है? नो आइडिया सर इसके बारे में। बेंटोनाइट आपका जो पाइल होता है ना, अच्छा है ना, पाइल जो बोर होता है, जी। जब सॉइल का पाइल का बोर होता है, पाइल कोलैप्स होता है। जब भी घर में देखिए पानी का कोलैप्स होता है कि नहीं, कोलैप्स रोकता है पाइप का। हम लोग सॉइल उसमें फ्लो करते हैं, उस बोर के अंदर पंप के थ्रू, वाटर के थ्रू फ्लो होते रहता है ना। तो वो जो है बोर के चारों ओर वो एक पेस्ट बना देता है। तो वो बोर को अगर आसपास का जो सॉइल है उसको कोलैप्स होने नहीं देता है ना। तो उसको फ्लो चेक करना है, सब चीज़ का फ्लो चेक करना पड़ेगा ना। नहीं फ्लो नहीं होगा, बोर के अंदर नहीं जाएगा। वो इस टाइप का सॉइल है, क्ले सॉइल है ना, उस टाइप का क्ले सॉइल। बाकी मेजरिंग सिलेंडर है, ये कासा ग्राइंडर है ना, लिक्विड लिमिट इसमें ये तो यूज किए हैं सर। यूज किए हैं। हाँ यूज किए हैं। ये कौन सा सॉइल के लिए यूज करेंगे? इसका दोनों का अलग अलग यूज है। वो प्लेन से लेके है, सेंड से जब तक सोल्ड टच जब तक सीमेंट मोटर ट्यूब का, मोटर क्यूब के लिए मोटर ना, ये उसी का मशीन है। ये मोटर ट्यूब का है, उसी का ये भर के इसमें 2 मिनट तक भाप कर देगा। बाकी ये है ओवन है। हाँ वो तो सॉइल कितना वाटर कंटेन करता है? होगा। फिर आपको एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाएंगे, आपको 24 घंटा पानी में रखना पड़ेगा। इसका एसएसडी कंडीशन मेन है। आप एसएसडी कंडीशन किसको बोल रहे हैं? आप एसएसडी कंडीशन ये जो सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं वो सैंपल के ऊपर डिपेंड है ना। कंडीशन आपको जांच करना पड़ेगा कि हाँ ये सैंड का, ये एग्रीगेट का एसएसडी कंडीशन पे आ गया है। आप एकदम ड्राई सैंपल को लेके वेट ले लिए, फिर उसको दोबारा ड्राई कर रहे हैं, तो कहाँ से और है ना। एसएसडी कंडीशन आपको जांच करना जरूरी है। बाकी तो ये सब है ठीक है। अब इसमें ये कंसिस्टेंसी मान लो आ गया। पहले मान लो 14 आया था, फिर पानी बढ़ाया, फिर 10 आया, फिर पानी बढ़ाया, तो इसमें 6 से 7, 5 से 7 के बीच में आ गया। अब फाइनल ना बड़ा आगे पीछे करके खड़े हो जाने का चेहरा आना चाहिए। ले लिया मुझे ठीक है। इसमें आपको सारा चीज लिखा हुआ रहता है। कंपनी क्या ब्रांड का है, क्या ग्रेड है, सारा मेंशन सारा इसमें मेंशन रहता है। ठीक है। जिंदल है सर, जिंदल है। जिंदल पेंथल। हाँ 12 एम के रोड है ये 12 कौन सा ग्रेड? ये 12 mm का, 12 mm का जिंदल पेंथल है। तो ये 550 क्या है? 550 क्या है इसका ग्रेड? ग्रेड है सर। क्या इसमें मतलब क्या डिनोट क्या करता है? FE 500 मतलब उसका क्या है वो?
मतलब इल्ड स्ट्रेंथ है, मतलब वो कितना क्या कर सकता है उसको, मतलब किस चीज़ में कंसीडर करना बेयर कर सकता है लोड? सर पर मतलब वो उतना बियर के बाद टूटेगा। लोड 550 किलो न्यूटन के बाद ही टूटेगा। लोड भी है, मतलब क्या करने पे वो टूटेगा? उससे हाँ उससे ज़्यादा लोड मिलेगा। टेंशन क्या मतलब उस पे ऐसे टेंशन ऐसे वर्टिकल देते हैं? हाँ सर, सर टेंशन सर टेंशन मतलब खिंचाव है। ये भाई सही बताया। टेंशन मतलब उसको टेंशन जो मतलब खींचना, ठीक है। अगर 550 न्यूटन पर mm स्क्वायर उससे ज़्यादा उतना पहुंचने के बाद वो जस्ट टूटने वाला होता है या टूटना स्टार्ट करता है? अच्छा, ठीक, मतलब इसको मेजर करते हैं इल्ड के हिसाब से, ठीक है। तो अभी हम लोग शायद कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं कि 250 से स्टार्ट होता है ना, जनरली अब यूज होता नहीं है। 250 के बाद 415 उसके बाद 500। तो ये हमारा यूज कहाँ होता है? 550 शायद बुक में नहीं मिलता है ना। ये जनरली ये मतलब थोड़ा नया टेक्नोलॉजी आया इसमें। इसको हम लोग वहाँ जहाँ सिस्मिक जोन होता है ना, सिस्मिक जोन जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा है, जहाँ अर्थक्वेक जोन मतलब इंडिया में हर जगह बटा हुआ है। कौन सा सिस्मिक जोन है, सिस्मिक जोन में भी उसका कैटेगरी बटा हुआ है, ठीक है। तो वो जहाँ जोन में जहाँ सिस्मिक लग गया वहाँ पे हमें 550 ही यूज करना है, क्लियर। अगर जहाँ मतलब सेफ्टी के हिसाब से जहाँ सिस्मिक जोन नहीं है वहाँ भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आ गया ये मतलब यहाँ पे सिस्मिक जोन है, वो ग्रेड चाहे जो भी हो, उसका जो भी जोन हो 1 2 3 4 जो भी हो, वहाँ पे हमको यही, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता है कि हम 250 ये 415 डालूँ या 500 डालूँ, ठीक है। बाकी यूनिट वेट तो मालूम ही होगा, हाँ? बता दीजिए अभी तब ना बताएंगे। नहीं पता इसका 50 होता है ना। इसको साफ करके ये जंक है या इसको और कुछ बोलते हैं? कोरोजन है सर। ठीक, ये कोरोजन है, जंक नहीं है सर। ये हम बोल रहे थे। अच्छा, इसको वेल्ड किया गया सर? ये वेल्ड किया सर ये हमारा क्रैंक एक अल्टरनेट पे क्यों दिया गया? एक अल्टरनेट पे क्रैंक नहीं है, मतलब क्रैंक हमारा बिल्डिंग में स्लैब में यूज होता है और वो वन वे मतलब एक वन वे, ठीक है। हाँ, लैब ज्वाइन करने के लिए जैगल दिया हुआ है। सर ये पाइल कितना डाया का है सर? ये 1 मीटर का है। एक अल्टरनेट यूज किया गया है। हाँ जी, एक अल्टरनेट यूज किया गया। वो इसलिए यूज किया हुआ है क्योंकि हमारा 100% लैप नहीं देते एक जगह। तो ये क्या है, एक यहाँ लैप आएगा, एक वहाँ पर लैप आएगा, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग आगे नहीं ये मास्टर ये जो 1.5 मीटर है ना, वो मास्टर रिंग है, इसीलिए वेल्ड किया हुआ है ना। सर ये वाला सर रॉड सर इतना मोटा क्यों दिया? कौन सा ये? हाँ, ये मास्टर रिंग है। ये अच्छा टाई कर अंदर इसलिए दिया हुआ है ताकि उसका शेप ना डिफॉर्म ना हो, क्योंकि इसको जब हाइड्रा से उठाएगा ये करेगा तो वो ये शेप खराब बेयरिंग के ऊपर वो आईडी है, उसका पहचान है। जैसे आपका कोई कुछ नाम होगा ना, इसको कैसे पहचानेंगे? मतलब उस जगह का है, इसका एक नाम दिया गया है कि मतलब उसी पियर में जाएगा फिर ये, है ना। अब इसको जहाँ रखना होगा वो उसका मतलब उसी पियर के आसपास में जाएगा। हाँ, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक मार्किंग दिया गया है। ये गर्डर इसको बोलते हैं पीएससी गर्डर। पीएससी गर्डर का फुल फॉर्म क्या होता है? प्री स्ट्रेस्ड पॉन्ड, ठीक है, ये तो बताने इसको पानी निकलने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट। ये टाइरॉड है। जब हम लोग इसको कास्टिंग करते हैं तो सपोर्ट इसको रोकना है ना, शेप में डिफॉर्म नहीं होना है। जब सटरिंग लगाते हैं तो रोकने के लिए, सपोर्ट के लिए इसको यूज करते हैं। अच्छा, इसका कोई टेक्निकली नहीं है ना, मतलब इसको कवर करने के लिए जो शटरिंग लगाते हैं ताकि हाँ, ताकि वो उसको रोकना भी तो है। इसमें टाइरॉड और ये सारा चीज
जो आप फ्री में पढ़ेंगे सब यहाँ प्रैक्टिकल मौजूद है। हम लोग जो भी प्रोपोर्शन है जैसे आप लोग को बोलता होगा सर M20 M30 M40 का उस हिसाब से ना। हाँ, उसी हिसाब से हम लोग प्रोपोर्शन सेट करते हैं। सेट करने के बाद फिर रेडी होता है। क्वांटिटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। ऑटोमेटिक जैसे साइड से 6 MQ का क्वांटिटी आएगा, यहाँ हम लोग 6 MQ डालेंगे, ऑटोमेटिक वो अपना 6 MQ लोड हो जाएगा। 6 MQ में भी वो PCC RCC का अलग ना। हाँ, अलग अलग है, सब सेट है, उसको दिखा दे रहे हैं पैनल खोल रहा है तो। अच्छा, ये आप लोग को बना हुआ है। ये मिक्स डिजाइन है, पूरा मशीन यहीं से चलता है, यही केबिन से। हाँ, यहीं से ऑपरेट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। वो ये जो हमारा सर लिखा है यहाँ पे 148.5 ये क्वांटिटी हाँ, एग्जिट यहाँ से केजी में है। यहाँ से जाता है। अच्छा, यहाँ से जा रहा है सीमेंट। हाँ और सर हाँ, सब चीज़ें ये डालते कौन? एग्जिट पॉइंट वहाँ आगे है। डालते हैं, ये लैब से मतलब ये हम लोग करते हैं डिजाइन, ठीक है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि हमको M15 चाहिए, हाँ, ठीक है, M15 चाहिए OPC का, तो ये जो इसका है क्वांटिटी 148, सर आ गया। ये यहाँ पे फिटिंग करने के लिए बोल रही हैं। यहाँ पे ये फिटिंग करते हैं ऑपरेटर हैं। हाँ, ये देखिए, ये पूरा सिस्टम है HMI के लिए। इसमें हमको ये मैनुअल मोड में है, अभी ये ऑटो मोड में आ गया। अभी इसमें वो जो सेटअप है ये मैं फिट कर देता हूँ यहाँ पे। अच्छा इसमें सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद ये इसको सेव कर दिया। कंप्यूटर के बाद बाकी जो भी इधर है अपना, इसमें जो भी फिट करना है, जितना मतलब क्वांटिटी निकालना है उस हिसाब से फिट कर दिया। जितना नेक्स्ट टाइम इसमें देखिए ग्रेड मेंशन है, रेसिपी नंबर ग्रेड जो है मेंशन है, आपका कितना चाहिए क्वांटिटी वो सब सारा दिख रहा है ना। प्रोडक्शन क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी, मैक्सिमम बैचिंग साइज दिया है, बैचिंग साइज 0.75 का है ये। अच्छा, उसमें आप लोग अपना ये भी करके रखे हैं ना, किनके गाड़ी में जा रहा है वो सब ना। नहीं, किनकी गाड़ी में नहीं जा रहा है, हम लोग यहाँ से मैनुअली पर्ची बनाते हैं। हाँ, वो तो मैनुअली बनता भी है, ट्रक नहीं मैनुअल बनता है, बट अगर चाहे तो ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम लोग को कंपनी में ही जा रहा है तो हम लोग ये एग्रीगेट का सिस्टम। ये सीक्वेंस, ये अपना गेट का एग्रीगेट और सैंड जो आता है ना उसका सीक्वेंस। वो पारा दिखाइए ना।